अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये मैसेज यूनिवर्स ने स्पेशली आपके लिए भेजा है। ये वीडियो आपको आपके स्पिरिचुअल लेसन के गहराई में लेके जाएगी और आपको बताएगी इस टैरो रीडिंग के माध्यम से कि जो भी सिचुएशन से आप इस टाइम पर अपने जीवन में गुजर रहे हैं, जो भी सिचुएशन, जो भी चैलेंज, जो भी सर्कमस्टांस आपके साथ घट रहा है, हो रहा है, उसके पीछे का स्पिरिचुअल लेसन क्या है। जब तक हम स्पिरिचुअल लेसन या उस सिचुएशन से जीवन अध्यात्म हमें जो सिखाना चाहता है, जब तक हम वो नहीं सीखते तब तक वो एक्सपीरियंस हमारे जीवन में रिपीट होता रहता है, वो दुख हमें बार बार मिलता रहता है। सो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, सो मेरा ये बिलीव है कि यूनिवर्स, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके हित में आपको ये जानकारी, ये डिवाइन मैसेज, ये चैनल्ड मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आपको आपके करंट सिचुएशन में क्या इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन जानना ज़रूरी है। सो हेलो एवरीवन, मे द डिवाइन इन मी टच द डिवाइन इन यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं इस पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए। एंड एज़ यूजुअल ये रीडिंग बहुत ही इंट्यूटिवली गाइडेड थी और बहुत समय से मैं इस रीडिंग को करना चाह रही थी कि जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसके पीछे का स्पिरिचुअल लेसन क्या है। जब हमें उसके पीछे का स्पिरिचुअल लेसन समझ में आता है तो आधी यात्रा हमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। हम दुख और पीड़ाओं से इसीलिए घूमते रहते हैं क्योंकि हमारे भीतर उतना अवेयरनेस नहीं होता, उतना विजडम नहीं आ पाता, उतना विवेक नहीं आ पाता कि जीवन हमें क्या सिखाना चाह रहा है, गुरु हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, हमारी एंजेलिक टीम, स्पिरिट गाइड्स, जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो हमें क्या सिखाना चाह रही है। सो अगर आप भी अपने जीवन के चैलेंजेस और दुखों से परेशान हो चुके हैं और यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि कब ये दुख जाएगा, कब ये स्थिति ठीक होगी, या कब मेरे जीवन में आनंद आएगा या अबंडेंस आएगा, या मेरे सपने कब पूरे होंगे, तो रैदर देन कि हम यूनिवर्स से ये पूछे कि जो चैलेंज तुमने मेरे जीवन में दिया है उसको हटाओ, उसको पुश करो, उसको मैं नहीं फेस करना चाहती, और इसके बजाय हम यूनिवर्स से ये पूछे कि ठीक है, आई सरेंडर, यूनिवर्स, गॉड, परमात्मा, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे रास्ता दिखाएं कि मेरे लिए क्या स्पिरिचुअल लेसन है। ठीक है, आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, मैं सज्ज हूँ सीखने के लिए, मैं रेडी हूँ। ठीक है, आई एम रेडी। मैं अपने जो ईगो है, अपना जो प्राइड है, अपनी जो खुद की सीमित समझ है, उसको मैं हटा देती हूँ और मैं अस्तित्व के प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति अपने आप को ओपन करती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए इस स्थिति में क्या स्पिरिचुअल लेसन है। क्योंकि रिमेंबर, जब भी स्पिरिचुअल लेसन होता है तो उसके साथ हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी मिलती है। ठीक है, अगर हमारे साथ आज कोई स्थिति बुरी हो रही है या आज हमारे साथ कोई चैलेंज है, तो उसको जब हम जीतेंगे, उसका जब हम लेसन सीखेंगे, तो हमें उसी के साथ एक ब्लेसिंग भी मिलेगी, राइट। सो इट्स ऑलवेज वर्थ the challenge, it's always worth learning, and it's always worth growing, it's always worth facing the pain and the sadness, right? So let's get started. आप सभी के सामने ये 4 very very beautiful intuitively guided picked energies and piles हैं और इसमें से आपको वो कार्ड चुनना है इंट्यूटिवली जो आपको सबसे ज़्यादा अपने तरफ बुला रहा है। रिमेंबर, आप एक से ज़्यादा भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं बिकॉज मे बी आपके जीवन में आपको और भी स्पिरिचुअल लेसन सीखने हैं। सो जस्ट लेट योर इंट्यूशन फ्लो। अपने इंट्यूशन को, अपने भीतर के स्पेस को, अपने ब्यूटीफुल हार्ट स्पेस को ओपन रखें और उस पाइल को चुनें, उस कार्ड को चुनें जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ बुला रहा है। सो आपको चुनने में आसानी हो इसलिए मैंने इस रीडिंग के लिए 4 बहुत ही छोटे छोटे और प्यारे प्यारे चार्म्स चूज़ किए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी कि एक एक चार्म क्या है, ताकि आप और इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाए, इस स्पेस से कनेक्ट कर पाए, मुझसे जुड़ पाए, इस टाइम से कनेक्ट कर पाए जहाँ पर मैं आपके लिए ये मैसेजेस चैनल कर रही हूँ। ओके, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, सो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही बहुत इंट्यूटिवली गाइडेड टैरो रीडिंग्स आपके लिए करती हूँ एंड टैरो मेरे लिए एक माध्यम है ऑफ हीलिंग, ऑफ थेरेपी। इट्स लेस अबाउट प्रेडिक्शन एंड मोर अबाउट इंट्यूशन, इट्स मोर अबाउट द मैसेजेस, इट्स मोर अबाउट कनेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1 के लिए मेरे पास ये खूबसूरत सा फेदर चार्म है। फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव दिस ब्यूटिफुल symbol
फॉर पाइल 3 हमारे पास ये आउल चार्म है, एंड फॉर पाइल नंबर 4 हमारे पास है ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई चार्म। सो प्लीज़ अपना समय लीजिएगा, जल्दबाजी ना करें, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें और इनमें से कौन सा वो चार्म है, कौन सा वो सिंबल है, कौन सा वो कार्ड है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। चूज़ दैट एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 1 चुना है इस चार्म के साथ, देन दिस इज़ योर रीडिंग कि व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल लेसन बिहाइंड योर करंट सिचुएशन, राइट। सो देखते हैं हम ओशो ज़ेन से, सीकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ ओशो, देखते हैं कि क्या मैसेजेस है इस रीडिंग में। मैं मेजरली ओशो ज़ेन डेक यूज़ करूँगी और मैंने ऐसे डेक्स भी यूज़ किए हैं इस रीडिंग में जो आपको डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव मैसेज दें। सो ज़रूर याद रखिए पाइल नंबर 1, वाइल दिस रीडिंग, वाइल यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिफ्लेक्ट भी करें, आप अपने भीतर ये सवाल भी करें, आप रियली जर्नल करें, रिफ्लेक्ट करें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको इस रीडिंग में बताई जाएगी। ओके, सो लेट्स सी दिस एनर्जी। वाओ, सो वी हैव द वेरी फर्स्ट कार्ड विच इज़ द कंडीशनिंग, विच मेक्स क्वाइट लॉट ऑफ सेंस, राइट। सो पाइल नंबर 1, वन वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रहा है वेरी वेरी स्ट्रांगली, लुकिंग एट दिस कंडीशनिंग एनर्जी। आई होप आप इस कार्ड को देख सकते हैं। लुकिंग एट दिस कंडीशनिंग एनर्जी, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए दैट एंजल्स कहीं ना कहीं पे आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें से आपको मुक्ति का मैसेज दिया जा रहा है। हो सकता है आप ऐसे कंडीशनिंग में, ऐसे व्यवहार में, ऐसे चीज़ों में स्टक है जिससे आप अपना रास्ता बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जब मैं कंडीशनिंग कार्ड को देखती हूँ, ओके आई वॉन्ट टू कीप इट लाइक दिस, पता नहीं मैं लेट्स सी, मुझे ऐसे ज़्यादा मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, राइट। सो पाइल नंबर 1, कमिंग बैक टू योर रीडिंग, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपकी इस करंट सिचुएशन में आपको मुक्ति का मैसेज दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया कि कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल इन द ट्रेडिशनल टैरो। जो मैं ट्रेडिशनल टैरो को भी यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीबर्थ का समय है। आपके जीवन में आप ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में स्टक है जो आप नहीं हैं। लाइक इट्स एज इफ लाइक वी आर सैक्रिफाइसिंग आवर सोल, इट्स एज इफ लाइक वी आर सैक्रिफाइसिंग अ ट्रूथ। हम अपने सत्य को, अपनी सोल को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम अपने आप को बहुत सीमित कर रहे हैं। ये कार्ड मुझे ये भी कह रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए दैट देयर इज समथिंग अबाउट बीइंग केज्ड और फीलिंग लाइक कि मैं इस स्थिति में, इस सोच के मैं विक्टिम बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। इस like living in this current situation, living in this current circumstance has become victim। ये मेरे पावर के बाहर की बात है, राइट। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। मुझे ऐसा भी लगता है जो भी आपकी करंट सिचुएशन है ये बहुत इंटरट्वाइंड है, ये बहुत क्रिटिकल है, एंड ये बहुत ज़्यादा लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स के साथ बनी हुई है। दिस इज़ प्रॉबली समथिंग जो आप अपने पास्ट लाइफ से भी अनुभव करते आ रहे हैं। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो थोड़े वक्त के लिए चैलेंज आपके जीवन में आया है और आपने उसको छोड़ दिया है। पाइल नंबर 1 ये आपके लिए पूरी लाइफ जर्नी हो सकती है, या जन्मों जन्मों का आपका कंक्लूजन हो सकता है, जन्मों जन्मों का आपका ये एक रीबर्थ और एक अवेकनिंग एनर्जी हो सकती है। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली आपके लिए लग रहा है जैसे कि आप खुद को भूल चुके हैं, आप स्वयं को भूल चुके हैं, आप भूल चुके हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपका सत्य क्या है। मुझे लगता है इस भीड़ भाड़ में, इस दुनिया में, इन लोगों की सोच ने आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक भ्रमित किया है। आप अपने आप को भूल चुके हैं और आप भी इन लोगों की तरह, इस सोसाइटी की तरह, इस कंडीशनिंग की तरह आप भी अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। बट कब तक आप ऐसा करेंगे? कब तक आप अपने सत्य से छुपेंगे? कब तक आप अपने आप को फेस नहीं करेंगे? आपको किसी ना किसी पल, किसी ना किसी क्षण अपने सत्य को, अपनी ट्रूथ को फेस करना पड़ेगा पाइल नंबर 1। और यही हमें ये कार्ड से स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर लॉस्ट समवेयर, योर सोल फील्स लॉस्ट। आप अपने आप को लॉस्ट महसूस करते हैं, एंड इट्स एज इफ लाइक कि आप कहीं दबते जा रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपका एसेंस, आपका सोल कहीं ना कहीं दबता जा रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिसअपियरिंग एनर्जी में महसूस कर रहे हैं कि मैं भी इन लोगों जैसा बन रहा हूँ। हो सकता है बचपन में आपकी सोच अलग थी। ये हर एक पर्सन के लिए बहुत डीप जाएगा, क्योंकि जब मैं डेविल कार्ड की एनर्जी में ट्यून इन कर रही हूँ, स्पेशली कंडीशनिंग के साथ, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जैसे कि हम सब माया में फंसे हुए हैं। बट क्या हम माया हैं? राइट, आर वी द इल्यूजन?
नो क्या हम भ्रम हैं? नहीं, पर हम फंसे हुए भ्रम में हैं, हमें लगता है कि ये सत्य है। तो इस प्रकार की कुछ इल्यूजनरी चीज़ में आप फंसे हुए हैं ना। आपको ये इल्यूजन नहीं लगेगा, आपको ये सत्य ही लगेगा, राइट? वाई? बिकॉज आपका ये सत्य है, आपका ऐसे सोचने का ढंग हो चुका है, आपका ऐसे जीने का ढंग हो चुका है। पॉइंट नंबर 1, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए, जैसे मैं बात कर रही थी कि जैसे जब आप बच्चे थे तो आपके अंदर कोई यूनिकनेस थी, आपके अंदर कोई अलग पोटेंशियल था, बट हो सकता है सोसाइटी ने या आपके पेरेंट्स ने उसको दबा दिया हो, ये कह के कि ये करना सही नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं चलता है, या सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या लोगों के बारे में सोचना, और आपको किसी लोगों में, किसी सिचुएशन में, किसी भीड़ में आपको फिट करने का बहुत ट्राई किया गया हो बचपन में। एंड एज अ रिजल्ट आप जो बीज, जो पौधा लेके आप पैदा हुए थे अपनी यूनिकनेस का, वो आप पूरी तरह से उजागर नहीं कर पाए, वो आप पूरी तरह से आप उसमें जी नहीं पाए। तो इसके कारण क्या होता गया, आप अपने आप को डिम करते गए, और हर बार आपके अंदर की जो वॉइस आपको कहती थी कि तुम कुछ अलग हो, कुछ अलग तुम्हारी कॉलिंग है, कुछ यूनिकनेस है तुम्हारे पास कोई ऐसी लाइट है जो लोगों के पास नहीं है, उस लाइट पे काम करो, उस सत्य पे काम करो। बट क्योंकि ये कंडीशनिंग तब तक आपके ऊपर बहुत हावी हो चुकी थी, आपने उस सत्य को सुनना बंद किया, आपने उस चॉइस को, आपने उस वॉइस को सुनना बंद किया, और आप शेर होते हुए भी आप भेड़ चाल में या बकरियों में अपने आप को सीमित करने लगे, अपने आप को आप उनके जैसा डरपोक महसूस करने लगे। जबकि आपके भीतर क्वालिटीज़ शेर की है, आपके भीतर क्वालिटीज़ करेज की है, आपके भीतर क्वालिटीज़ कुछ अलग है, आप कुछ अलग करने के लिए आए हैं। लेकिन क्योंकि डर ने, फियर ने और इन सारे लोगों ने आपको ऐसे दबा दिया है, ये हमारे मन के भी फियर्स होते हैं। नाउ रिमेंबर, ये कंडीशनिंग्स हमारे ऊपर आती हैं, वाई? बिकॉज वी आर नॉट कॉन्शियस, वी आर नॉट अवेयर। हम बचपन में इनोसेंटली अपने द्वार, अपने हृदय के, अपने माइंड के हमारे ओपन होते हैं, और 7 साल तक हमारी सबकॉन्शियस माइंड में 90% कंडीशनिंग हो चुकी होती है। तो उस दौरान हमारे साथ कुछ ऐसी स्थितियां हो चुकी होती है जिससे बच्चा जो है अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है, ठीक है, कि उसको डांट पड़ रही है तो उसको कैसे नहीं बिहेव करना, तो या तो उसको मम्मी पापा का अटेंशन चाहिए, तो वो क्या ट्रिक्स ऐसे करेगा मेंटल लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे, कि उसको वो अटेंशन मिलेगा। तो जो कंडीशनिंग हमारे बचपन से, हमारे रूट्स में है, हो सकता है ये बचपन में भी ना हो, ये आपके पास्ट लाइफ से हो, बट आपके गुरु, आपके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन आपको एक लविंग ग्लेयर दे रहे हैं, आपको मुस्कुरा कर देख रहे हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम इस दुनिया के हिसाब से चलने के लिए, इनकी कंडीशनिंग, इनकी थिंकिंग के हिसाब से तुम नहीं बने हो, तुम कुछ अलग करने के लिए बने हो, तुम्हारा रास्ता कुछ अलग है। अपने आप को सीमित मत रखो। अब अगर तुम शेर हो तो तुम कैसे इस भेड़ चाल में, इस कैसे तुम इस बकरी, लिटरली लैम्स, कैसे तुम इसमें फिट हो सकते हो, कैसे तुम इन, नॉट दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद गोट, बट इट्स द एनर्जी, जहाँ पर एक शेर कभी भी फिट नहीं हो सकता है, राइट? शेर हमेशा अकेला, अलोन होता है, सो ही कैन नॉट फिट विद द अदर बीइंग्स एंड देयर क्वालिटीज़, राइट? यहाँ पर किसी को अच्छा बुरा नहीं बोला गया है, इट्स जस्ट दैट कि आप किसी ऐसी चीज़ में बंधे हुए हैं जहाँ पर आप लिटरली बिलोंग नहीं करते हैं। ओके, सो इस कार्ड की बहुत खूबसूरत कहानी है, बट वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। पर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इस कार्ड में अगर आप देख सकते हैं, सो क्या होता है कि ये जो लायन का बच्चा है, ये बचपन में अपने माँ से बिछड़ जाता है, और ये इन बकरियों में आता है और अपने आप को भूल जाता है। तो इन बकरियों में रहते रहते ये अपनी पहचान भूल जाता है और इनकी तरह ही व्यवहार करने लगता है, अंटिल वन डे कि उसको लगता है मैंने तो कभी आज तक दहाड़ मारी नहीं, क्योंकि बकरियाँ कभी दहाड़ मारती नहीं है, पर उसके अंदर वो आवाज़, उसके अंदर वो रोर पनपता रहता है, वो तड़पता रहता है कि मेरे अंदर, मैं चिल्लाना चाहता हूँ, मैं दहाड़ मारना चाहता हूँ, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आप सोचिए बचपन से ही उसके ऊपर किस तरह के बंधन, किस तरह की केज उसके ऊपर हुआ होगा कि वो कभी अपनी यूनिकनेस पहचान ही नहीं पाया, वो कभी पहचान ही नहीं पाया कि अरे मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं शेर हूँ, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, वो इतना थक जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो इन सब से भाग जाना चाहता है, और इन सब ने भी पर्पस सर्व किया क्योंकि इसने उनको संभाला, उसका ख्याल रखा, उसको हर चीज़ की। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि he should be tied to that, right? He should be tied to the conditioning. So
व्हाट हैपन कि वो एक दिन ऐसे भाग जाता है इस सब से, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको समझ आने लगती है, राइट। तो वो भाग जाता है और वो एक नदी किनारे जाता है जहाँ पर सुनसान रास्ता होता है, जहाँ पर कोई जानवर नहीं होता, उसको देखने वाला कोई नहीं होता है, और वो बहुत ज़ोर की दहाड़ मारता है, रोर करता है। और वो जो रोर है वो उसको अपनी पहचान बता देती है, अपनी उसकी अवेकनिंग हो जाती है। एंड दैट्स हाउ उसके अंदर जो इतने सालों से उसने, आप सोचिए शेर बिना दहाड़ मारे कैसे रह सकता है। सो उसके अंदर जो वो रोर आता है वो अटरली ट्रांसफॉर्मेटिव होता है और वो सारे चेन्स, सारी कंडीशनिंग को तोड़ देता है। सो इट्स अ मेटाफॉर फॉर ऑल ऑफ अस कि हम भी इस ह्यूमन कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं, हम भी सोसाइटी के सोच में फंसे हुए हैं। मे बी वो सोच कोई भी हो सकती है, कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड हो सकता है, आपको ऐसा रहना चाहिए हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि मे बी लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट मनी, थिंकिंग अबाउट मनी, या स्त्री को ऐसा नहीं होना चाहिए, स्त्री को दब के रहना चाहिए, या कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है, पुरुष और स्त्री में भेद हो, कोई भी कंडीशनिंग हो, हमारे मन की भ्रमों की भी कंडीशनिंग हो कि हम सत्य को नहीं पहचान पाते। दिस इज़ लॉन्ग लॉन्ग ह्यूमन कंडीशनिंग, राइट। एंड दिस इज़ लॉन्ग 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 कंडीशनिंग कि जिससे हमें अपने आप को भुलाया जाता है। रिलीजन में भी हम काफ़ी कंडीशनिंग देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजन, या जब हम ऐसे किसी के बारे में बात करते हैं, तुम्हें पाप लगेगा, तुम नर्क में सड़ोगे, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, ये भी हमारे ऊपर एक कंडीशनिंग डालती है कि तुम्हें भगवान से डरना चाहिए और भगवान तुमसे बाहर कहीं कोई बैठा है जो तुम्हारा जीवन रूल कर रहा है। सो यहाँ पर आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, पाइल नंबर 1, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको इससे ब्रेक फ्री होना है और आपको इस कंडीशनिंग पे गौर करना है। आपकी क्या मेंटल कंडीशनिंग है, माइंड की क्या कंडीशनिंग है, बिकॉज रिमेंबर आपकी कंडीशनिंग आपकी लाइफ को रूल करता है। तो आपके भीतर कब वो मौका आएगा जब आप दहाड़ मारोगे, जब आपके भीतर का शेर जागेगा? पाइल नंबर 1, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ, एंड आई लीव यू विद दैट क्वेश्चन देयर, राइट। सो मुझे लगता है इसके बाद हमें कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है, बट लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू कि व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल लेसन बिहाइंड योर करंट सिचुएशन, बिहाइंड योर करंट सर्कमस्टांस। ओके, बैक ऑफ द डेक हमारे पास मार्स एनर्जी है। मार्स एनर्जी हमेशा बात करती है टेकिंग द एक्शन, लाइक अ लड़ाई, टेकिंग द एनर्जी ऑफ फायर, कि लिटरली मुझे इस डेवल से, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, मुझे मुक्त होना है। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए भी यही मैसेज है। आप अपने आप को केज, बंधन में अनुभव कर रहे हैं जहाँ पर यू डू नॉट बिलोंग। नाउ ये बंधन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी हो सकते हैं और ये बंधन आपकी मेंटल रेल्म से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी सोच खुद की, कि आपके एक लाइफ में एक जो आउटडेटेड सोच हो चुकी है, लाइफ में हमारी जो कंडीशनिंग हो चुकी है, वो कंडीशनिंग अब हमें बिल्कुल सर्व नहीं कर रही, क्योंकि हम अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम अपने भीतर के जो हमारे अंदर जो शेर है, हमारे अंदर जो सोल है, उसको हम दबा रहे हैं, हम उसको ढक रहे हैं, हम अपनी लाइट को ढक रहे हैं। वाई? टू फिट इन टू समथिंग वेयर वी डू नॉट बिलोंग। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू सी दिस। लेट्स सी, we have the moon, right? This can be definitely intuitive, mental, your unconscious, sensitive inner emotions and responses. मैंने आपसे अभी बात की कि this is a very very subconscious and intuitive thing. ये आपके माइंड से रिलेटेड हो सकता है, आपके इमोशन से रिलेटेड हो सकता है। ज़रूरी कई बार नहीं होता है कि कोई बाहर की चीज़ हमें बांध रही हो, अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद को बांध रहे हो, हमारे इमोशंस हमारे लिए कंडीशनिंग बन चुके हैं, हम सेम तरीके से फील करते हैं, हम सेम तरीके से जीते हैं, हम सेम सोच जो है महसूस करते हैं अपने अंदर। सो ये आपकी सबकॉन्शियस की कंडीशनिंग है। मैंने आपको बताया था कि ये कोई सरफेस लेवल चैलेंज नहीं है, ये जन्मों जन्मों का आपका कंक्लूजन या जन्मों जन्मों का आपका एक यू कैन से लेसन हो सकता है, जिसको आप नहीं सीख पा रहे हो, और इस लाइफ टाइम में आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके इंट्यूशन, आपके इमोशंस, आपकी डीप रूटेड फीलिंग्स, आपकी डीप जो इनर चाइल्ड है, उससे रिलेटेड ये आपके लिए मैसेज है। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक, ये आपको ऐसे खुले में नहीं दिखेगा, क्योंकि कंडीशनिंग, आप सोचिए शेर को कभी पता ही नहीं चला, अगर वो अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनता इस स्टोरी में कि मुझे वो कॉलिंग आ रही कि मैं दहाड़ मारना चाहता हूँ, सोचिए कि उसने कितने बार कोशिश की होगी, थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो डर गया होगा, वो दब गया होगा, अनटिल ही डिसाइडेड दैट नो मोर, एंड मैं अपने आप को आज़ाद करता हूँ, राइट। सो दिस इज़ दैट एनर्जी। ये आपके सबकॉन्शियस, आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट योर सोल। ओके, सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, हम अपनी सोल को ऑनर नहीं करते इन द सर्कमस्टांसेस। हमारी सोल हमें क्या कह रही है, हमारा दिल हमें क्या कह रहा है, बिकॉज हमें लगता है कि दिल का कौन सुनता है, सोल का कौन सुनता है, हम तो लोग थोड़ी ऐसा करते हैं। बट द ट्रूथ इज़ दैट
जितना आप अपने आपको इस कंडीशनिंग को सरेंडर कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आप अपने आप को खो रहे हैं पाइल नंबर 1। सो यू हैव टू सी वेयर आर यू लूजिंग योर सेल्फ, राइट। क्या है आपके जीवन में जो आपको बांध रहा है, आपको केज कर रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज द 10th हाउस, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 से आपके लिए दैट देर इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट व्हेन आई एम ट्यूनिंग इनटू द 10th हाउस। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट योर मैस्कुलिन एनर्जी एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट योर एनर्जी टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड, टू डू समथिंग इन दिस यूनिवर्स, टू डू समथिंग, राइट। जैसे मैंने बताया कि क्यों ऐसा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस आप अपने पर्पस को फॉलो नहीं कर पा रहे पाइल नंबर 1। जब तक आप इस कंडीशनिंग को ब्रेक नहीं करते, जब तक आप इस लेसन को ओवरकम नहीं करते, रिमेंबर कि आप इस दुनिया में भी जो अचीव करने के लिए आपका जन्म हुआ है, जो मकसद पूरा करने के लिए आप पैदा हुए हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। एंड मार्स इज अबाउट मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे मैंने बताया, यू हैव टू टेक दिस एक्शन, बिकॉज बैठे बैठे ये नहीं होगा। यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन टू हील दिस, टू सी, टू रिफ्लेक्ट। मून इज अबाउट रिफ्लेक्शन, राइट। एंड द लास्ट कार्ड हमारे पास है सैटर्न, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंजेस टू गेन विजडम। सी पाइल नंबर 1 किस प्रकार कार्ड्स हमारी रेजोनेट हो रहे हैं, राइट। डोंट यू थिंक कि कितनी चीज़ें सिंक्रोनिसिटी से आपके लिए यहाँ पर आ रही है पाइल नंबर 1। सो कितना ज़रूरी था आपको ये मैसेज सुनना, आपको ऐसा नहीं लगता, राइट। आई डेफिनेटली फील विद द सैटर्न दैट दिस कार्मिक लेसन वाज पुट इन योर लाइफ, क्योंकि रिमेंबर अगर आपको इसके बीच में नहीं रखा जाता तो आपको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता आपकी पावर, आपको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता हु यू आर। इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस हु वी आर वी मस्ट फॉरगेट हु वी आर, राइट। सो ये तो सत्य है, ये तो अध्यात्म का भी सत्य है कि हम यहाँ आते हैं अपने आप को भूल कर, ताकि हम अपने आप को पा सके और अपने आप को जान सके। सो ये सैटर्न एनर्जी है, ये आपका कार्मिक लेसन था, बहुत जन्मों से था। मैं डेफिनेटली पाइल नंबर 1 ये आपके जीवन का थीम रहा होगा, नॉट जस्ट फॉर सम टाइम, कि आप अपने आप को हमेशा दबाते, हमेशा लिमिट करते, अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप के ट्रू पोटेंशियल आपको पता ही नहीं है हु यू आर, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय बिकॉज यू आर ऑलवेज सोसाइटी, लोगों ने, और कभी कभी क्या होता है कि एक समय के बाद हमारी क्षमता भी ख़त्म हो जाती है लड़ने की। हमें लगता है ये मेरी सोच है, ये मेरी कंडीशनिंग है, बट दिस इज़ नॉट योर कंडीशनिंग, दिस इज़ नॉट बाय योर चॉइस, इट वाज फोर्स टू यू बाय द ह्यूमन, बाय द ह्यूमन कंडीशनिंग, बाय द सोसाइटी, राइट। सो अभी आपकी सोल इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहती है इस टाइम पे, एंड योर सोल वांट्स टू वर्क ऑन दिस चैलेंज विद द सैटर्न एनर्जी, राइट। दिस इज़ अबाउट योर कार्मिक लेसन्स, एंड जैसे मैंने बताया सैटर्न इज़ अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग एज वेल, रिवॉर्डिंग टीचर। सो क्या है, जैसे आप ये लेसन सीखेंगे वैसे आपको सैटर्न इतना सक्सेस देगा बाहर की दुनिया में जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, राइट। सो आपको देखना ये मेरी कंडीशनिंग किसके रिलेटेड है, राइट। इट्स फॉर ऑल ऑफ देम डेफिनेटली, बट इट्स ऑल्सो अबाउट योर सोल पर्पस, योर लाइफ पाथ, योर लाइफ पर्पस। जब तक आप इस डेविल, इस नेगेटिव एनर्जी से ऊपर नहीं उठते हैं, इस कंडीशनिंग से ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक यू नो दैट आप कोई भी चीज़ इस बाहर की दुनिया में भी अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। सो देर इज़ समथिंग जो आपका इंट्यूशन आपको कॉन्स्टेंटली कह रहा है, but it's as if like you are not seeing, you're refusing to see the truth, you're refusing, right? But no more pile number 1s, no more, right? Okay, अभी हम देखेंगे one last ascension message directly from the higher councils, directly from the light beings। आपके लिए क्या messages है for your soul? Let's see for pile number 1s। It's always worth the wait। Okay, so the amethyst skull, ये ascension message है आपके लिए। During the golden era of Atlantis, each of the high priests and high priestesses of the 12 tribes fashioned a crystal skull that was an advanced computer and programmed it with the knowledge and wisdom held by their tribe. All the information was placed into the amethyst master skull, which is kept safely in the inner planes. Receiving this card suggests you look for the highest perspective in a situation that presents itself to you. Explore the details. When you have the facts, take decision with wisdom and integrity. Affirmation: I explore all the information before I take the decision. Same message file number 1 हमारे लिए reinforce हो रहा है। ये बात कर रहा है about amethyst skull। So basically जब
एटलांटिस या हम कहते हैं लुमूरिया या कुछ ऐसे जो चीज़ें थे जो विलुप्त हो गए, कुछ ऐसी प्रजाति ऑफ हाई एडवांस सोल्स। तो उन्होंने क्या किया कि बिफोर देयर जो उनकी प्रजाति है वो ख़त्म हो जाए, उन्होंने अपना सारा स्पिरिचुअल विजडम एमेथिस्ट स्कल इसमें ट्रांसफ़र किया इन अ वे, इन द एमेथिस्ट क्रिस्टल हम कंसिडर कर सकते हैं, जो आज उसका फॉर्म है। वेट मैं आपको बताती हूँ हाउ एमेथिस्ट लुक्स लाइक। सो दिस इज़ द एमेथिस्ट क्रिस्टल, और आपको इसके साथ वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ओके, पॉइंट नंबर 1, बिकॉज ये आपको इंट्यूशन, स्ट्रेंथ, क्लैरिटी, पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग देगा, राइट। सो डेफिनेटली अपने साथ इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को खरीदें, अपने साथ इसको रखें। इसका ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। डू समथिंग जिससे आप एमेथिस्ट की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। एंड वाई, बिकॉज ये मैसेज आपको कह रहा है कि आपको अब हाईएस्ट पर्सपेक्टिव रखना ज़रूरी है। अगर आप हाईएस्ट पर्सपेक्टिव नहीं रखेंगे तो आप वापस इसमें उलझ जाएंगे। सो यू हैव टू सी थ्रू गॉड्स आइज़, यू हैव टू सी थ्रू द आइज़ ऑफ द सोल एंड सी ऑल द डिटेल्स। ऐसे नहीं कि भागना है, दौड़ना है, क्योंकि जब तक आप इसको पूरा ओवरकम नहीं करेंगे ये लेसन आपके जीवन में रिपीट होता रहेगा, राइट। सो यू हैव टू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रियली इसकी डिटेल्स को, इसके विजडम को पूरा देखने की कोशिश करिए, राइट। ओके, एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हम एक और लास्ट कार्ड देखेंगे कि आर्कएंजल कौन से आपके साथ है और उनके तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो फॉर माय पाइल नंबर 1, व्हाट इज द मैसेज एंड हु वांट्स टू कनेक्ट। ओके, सो हमारे पास ग्रीन कैल्साइट है। सो ये क्रिस्टल भी आपके लिए बहुत मददगार होगा टू ब्रिंग यू द लेसन, टू गिव यू द क्लैरिटी। So we have green calcite. Are you having a change of heart? Do you find that you are having a hard time changing the way you look at love and friendships? The only consistent in life is change. Take the time to adjust and nurture yourself as change take place. Honor and accept change. ये भी आपके लिए मैसेज है, right? And Archangel Raphael, beautiful. This is about relationships. This is also about love. This is about your connection, your healing. I tap into the innate healing abilities within in order to regain my emotional, spiritual and physical bodies. देखा, ये बात है that you need to gain back. आपको अपनी emotional, spiritual bodies को regain करना है. Nature brings me balance. I enjoy and absorb the positive green vibrations of plants, herbs and essential oils. I remain focused even when the world around me is changing. So definitely this is a time of rebirth. This is a time of change. This is the time of spiritual lesson जो आपको आपकी current situation में सुनना बहुत ज़रूरी है। और जो आर्कएंजल आपको गाइड कर रहे हैं वो है आर्कएंजल राफाएल। You can do a guided meditation of Archangel Raphael, या उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, एमेथिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं टू ब्रिंग फॉर द क्लैरिटी, जस्टिस एंड गाइडेंस जो आपको जानना ज़रूरी है, राइट। सो वाओ, पाइल नंबर 1, दिस वॉज अ लॉन्ग रीडिंग, मुझे पता था, बट आई वॉन्टेड टू गेट इन टू द डेप्थ। स्पेशली जब मैंने आपका कार्ड देखा मैं समझ गई कि मैं इसे कम समय में आपको नहीं समझा सकती। अगर आपने चुना है ये कार्ड, सो स्पिरिट आपको पूरी क्लैरिटी ज़रूर देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर शेयरिंग योर टाइम, फॉर रिसीविंग दिस रीडिंग। मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ, और अगर आप पर्सनल रीडिंग से मुझसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 चुना है इस हमसा सिंबल के साथ, वेरी लवली। सो जैसे आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे इस हमसा सिंबल को, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन एंड दिस इज़ ऑल्सो द हैंड ऑफ गॉड, द हैंड ऑफ फेमिनिन एनर्जी, द हैंड ऑफ फातिमा, जिनको हम कहते हैं शी इज़ द डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये हाथ हमें बताता है, अलग अलग ट्रेडिशंस में इसको अलग अलग डिपिक्ट किया गया है, बट ये त्रिदेव या त्रिदेवता की शक्ति को भी डिपिक्ट करता है हमारे हिंदू के हिसाब से। दिस ऑल्सो डिपिक्ट्स द हैंड ऑफ अ गॉडेस, हैंड ऑफ अ फेमिनिन एनर्जी, और इसके अंदर जो सिंबल है ना वो डिपिक्ट करता है दैट यू आर इटर्नली प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन, यू आर प्रोटेक्टेड बाय स्पिरिट। ये जो ईवल आई का यहाँ पर सिंबल है ये हमें बात करता है कि आपका रक्षण किया जा रहा है, आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांस में हो, अगर आप लिटरली इस सिंबल के साथ मेडिटेट करते हैं तो आप इसकी पावर को अनुभव कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ साइन ऑफ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर जिन भी सोल से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, पाइल नंबर 2, आई वांट यू टू नो दैट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपको एंजलिक realm से, स्पिरिट realm से, स्पेशली गॉडेस एनर्जी से, फेमिनिन एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन प्राप्त है, बहुत ही ज़्यादा लाइक आई एम जस्ट सेंसिंग एक माँ जो अपने बच्चे को पूरी तरह से अपनी बाहों में या अपने आर्म्स में लेती हैं, अपने उसको प्रोटेक्ट करती है, अपने सीने से लगाती हैं। सो इट्स लाइक कि आप
आप कितना भी दूर जाए, आप उस देवी के, आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं. सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. आई एम ऑल्सो सीइंग देयर इज समथिंग अबाउट क्लैरिटी, इंसाइट, इंट्यूशन इन योर लाइफ राइट नाउ. आपके जीवन में आप जिस भी सिचुएशन से, जिस भी सर्कमस्टांस से गुजर रहे हैं, पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट यू सी द क्लैरिटी ऑफ दैट सिचुएशन, और भ्रम में ना जाए या अपने आप को कंफ्यूज ना करें. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर कार्ड. We have existence, beautiful energy. Pile number 2 is beautiful energy, and this card as the lesson आपकी current situation में क्या है. It's very beautiful. Now existence is in the traditional tarot हम magician के card को कहते हैं. Card number 1 is the magician, and in the Osho Zen card this is existence. So what is the current spiritual lesson जो आपको जानना ज़रूरी है in your circumstance? So pile number 2 I'm definitely getting a very strong energy. This is about rebirth. This is about renewal. This is about again establishing a connection with the cosmos. मुझे ऐसा लगता है there is something which is heavy past in your life, कि कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है recently जो आपकी past से, आपके recent past से related है, जो बहुत ज़्यादा heavy है आपके ऊपर, and it's as if like कि आपने उस situation से अब अपना मुंह मोड़ लिया है, आपने उस person से, उस situation से अपना मुंह मोड़ लिया है, और आपकी current situation में जो आपके लिए lesson है that is you turning to the whole existence, you turning to the whole cosmos, you becoming one with the whole cosmos. So this is more about a karmic thing, less about a karmic thing and more about कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका रिन्यूअल, आपका जो रीबर्थ है, ये उसके लिए ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में हो रही है. यू नो, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी. दिस इज़ लाइक पाइल नंबर 2. जब हम सारे संसार से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, थक जाते हैं, तब हम प्रभु की तरफ अपनी दृष्टि करते हैं. तो पाइल 2 मुझे आपके लिए भी यही मैसेज लग रहा है कि आप थक चुके हैं संसार से या लोगों से, और अब आपने सोचा है कि जिस शक्ति ने मुझे बनाया है मैं उसकी भक्ति में लीन हो जाऊँ, मैं उसके प्रेम में लीन हो जाऊँ, रादर देन मैं किसी ऐसे पर्सन को अपना टाइम दूँ, किसी ऐसी सिचुएशन को अपना टाइम दूँ जिसने सिर्फ मुझे तकलीफ दी है. सो पाइल 2 मुझे ऐसा लगता है यू आर इन योर स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी एंड दिस इज ऑल्सो द टाइम ऑफ रीबर्थ. मैं देख रही हूँ आपकी करंट सिचुएशन में आपका यही लेसन है पाइल नंबर 2 दैट हाउ यू अवेकन योर कनेक्शन टू कॉस्मोस, हाउ यू बिकम वन विद द कॉस्मोस. मुझे ऐसा लगता है दैट यू योर सेल्फ आर रिन्यूइंग योर सोल, बिकॉज ये कार्ड को देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरे अस्तित्व के साथ एक हो रहे हैं, हम जान रहे हैं अपनी वर्थ. बिकॉज पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है आपके साथ डेफिनेटली जो चैलेंज हुआ है इसने आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन करने के लिए मजबूर किया है, कि आपको लगा होगा मेरा कोई अस्तित्व है या नहीं, मेरा कोई वजूद है या नहीं, मेरा कोई रिस्पेक्ट है या नहीं, कि इस प्रकार मेरे साथ व्यवहार हुआ है या इस प्रकार मुझे ट्रीट किया गया या इस प्रकार मेरे साथ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मेरा कोई कहना है या नहीं इस अस्तित्व में. क्या ईश्वर मेरी बात सुनते हैं, क्या मुझे वो देख रहे हैं, क्या उनको दिखता है मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी तकलीफ़, क्या यहाँ पर मुझे सुना जा रहा है, क्या मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हूँ. इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके भीतर, आपके सबकॉन्शियस में आपकी सोल पूछना चाह रही है. एंड पाइल नंबर 2 उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है दैट ये कार्ड एक रीअश्योरेंस है दैट यू आर सो इम्पॉर्टेंट टू द एग्जिस्टेंस, यू आर सो इम्पॉर्टेंट टू गॉड, टू यूनिवर्स. इट्स लाइक यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ लव ऑफ गॉड, कि आप प्रभु के ही एक एक्सटेंशन है, आप डिवाइन की ही एक एक्सटेंशन है. एंड नो मैटर आपके ऊपर कितनी भी घाव लगे हो, वो सब धुल जाएंगे और आप और निखर के बाहर आएंगे. मुझे ऐसा लगता है इस सिचुएशन में भी आपका करंट लेसन ये भी है टू लर्न अबाउट द यूनिवर्स, टू लर्न अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, टू लर्न अबाउट हाउ द क्रिएशन इज़ डन. दिस इज़ ऑल्सो अबाउट मैजिशियन एनर्जी. तो आप ये अनुभव करेंगे कि इसके बाद में चीज़ें आपके लिए इस प्रकार बदल जाती हैं कि आप और यूनिवर्स एक साथ को क्रिएट करते हैं, आप और यूनिवर्स एक साथ काम करते हैं. आप इतना इन फ्लो है यूनिवर्स के साथ, इतना इन सिंक है यूनिवर्स के साथ. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद दिस कार्ड पाइल नंबर 2 कि समथिंग दैट यू हैव आस्क्ड फॉर इज गोइंग टू कम ट्रू. आपकी जो भी डिज़ायर्स, जो भी विशेस है, वो मुझे बस एक के बाद एक ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपने अपना ध्यान इस संसार से, इस दुनिया से बाहर से हटा के आप अपने भीतर जाना चाहते. तो आपका लेसन भी यही है पाइल नंबर 2 कि आपको बाहर से अपना ध्यान हटाना है, लोगों से, सोसाइटी से या जो भी है. एंड दिस इज़ अ टाइम टू गिव टू योर सोल, दिस इज़ अ टाइम टू कनेक्ट ओनली यू एंड गॉड, ओनली यू एंड कॉस्मोस, ओनली यू एंड लाइट, राइट. ये एक मैसेज मुझे महसूस हो रहा है. मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए दैट यू आर अटरली प्रोटेक्टेड. जैसे कि आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं, ये छोटा सा फूल है और इस फूल के अंदर शी इज़ सिटिंग एंड शी इज़ नेकेड. नाउ टैरो में जब भी हम नेकेड फिगर्स को देखते हैं, ये दर्शाता है कि हम पूरे ऑथेंटिक है, हमारे ऊपर कोई भी
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ढक रही है, हमारी ऑथेंटिसिटी को, एक प्रतीक है ये। तो हम अस्तित्व के साथ पूर्ण तरह से नेकेड है, पूर्ण वल्नरेबल है, पूर्ण तरह से ट्रांसपेरेंट है, राइट। हमारे अंदर कोई खोट नहीं है, हमारे अंदर कोई असत्य नहीं है, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है कि हम भगवान को नहीं फेस कर रहे हैं, हम यूनिवर्स को नहीं फेस कर रहे हैं। हम अपने आप को पूरी तरह रॉ, ऑथेंटिक एंड वाइल्ड एनर्जी में अपने आप को डाल रहे हैं, उस तरह से हम अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ ऑल्सो लाइक यू माइट सीन कि मेरा क्या सी है, मैं मैं क्या मायने रखती हूँ, इतने विराट ये दुनिया है, इतने लोग हैं जो इतने ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, इस सब में मेरा क्या रोल है, मेरा क्या कीमत है। बट यहाँ पर एंजल्स एंड यहाँ पर आपकी स्पिरिट टीम आपको कहना चाहते हैं दैट यू आर एज इम्पॉर्टेंट एज दे आर। आप बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एग्जिस्टेंस के लिए। एंड दिस कार्ड यूजुअली कम्स जब हम बहुत अकेला फील करते हैं, जब हमें लगता है कि मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है या मुझे समझने के लिए कोई नहीं है। बट ओशो यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं, इवन विद दिस, क्योंकि मैं यहाँ ओशो ज़ेन कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, तो आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मास्टर थ्रू दिस कार्ड। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ दैट यहाँ पे मास्टर ओशो, अगर आप ओशो को मानते हैं, बिलीव करते हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर यू। बट इफ़ नॉट, यहाँ पर मास्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपका ख्याल रखा जा रहा है। इस अस्तित्व, ये अस्तित्व आपके लिए घर है, ये अस्तित्व आपका ख्याल रख रहा है और शायद आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है। बट यू आर सो लव्ड बाय द यूनिवर्स, यू आर सो लव्ड बाय स्पिरिट, यू आर सो लव्ड बाय द अदर साइड, यू आर सो लव्ड बाय डिवाइन, राइट। सो डेफिनेटली आपके जो भी चैलेंजेस है, जो भी करंट सिचुएशन है, वो आपको इस पॉइंट तक लेके आने के लिए, इस रियलाइजेशन तक लेके आने के लिए थे कि जहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत ना हो। पाइल नंबर 2, यू आर सो वन विद द कॉस्मोस, कि कॉस्मोस टेक्स केयर ऑफ यू एंड यू मर्ज विद द कॉस्मोस, यू मर्ज इन यूनियन विद द कॉस्मोस। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कि जो भी करंट चैलेंज या करंट सिचुएशन है, उसका स्पिरिचुअल लेसन भी आपके लिए ये है पाइल नंबर 2, दैट हाउ विलिंग यू आर टू चेंज योर डेस्टिनी बाई डूइंग मेडिटेशन, बाई चेंजिंग योर एनर्जी। क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि दिस इज़ द एनर्जी वर्ल्ड, देर आर सम सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, देर आर सम स्पिरिचुअल टीचिंग्स। यूनिवर्स कुछ अलग तरह से काम करता है, देर आर सर्टन थिंग्स, देर इज़ एनर्जी बेस्ड, राइट। ये दुनिया फिजिकल मैटर बेस्ड नहीं है, ये दुनिया एनर्जी बेस्ड है। सो यू आर लर्निंग योर कैपेबिलिटीज़, योर स्ट्रेंथ्स, योर स्पिरिचुअल पावर्स, कि कैसे आप यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए, यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाए, राइट। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल। आई वॉन्ट टू सी अगैन पाइल नंबर 2 कि वॉट इज़ द स्पिरिचुअल लेसन, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट पाइल नंबर 2 नीड टू नो। एक बात बोलूँ मैं पाइल नंबर 2 आपके लिए, फॉर सम रीज़न आई हर्ड कि इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल लेसन, इट्स अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। ओके, सो कुछ लोगों को ये सुनना ज़रूरी है। इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल लेसन, इट्स अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। देखा पाइल नंबर 2, मैंने आपको बताया था ना, आपके पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि समथिंग बैड वॉज हैपन टू यू। Definitely politics and change. Okay, something very very bad has happened to your pile number 2 in the past, right? या किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी, दुख दिया, आपके साथ मिसट्रीट किया, आपके साथ। पॉलिटिक्स कार्ड हमें लिटरली ये बात करता है कि हमारे साथ एक खेल हुआ, एक षड्यंत्र हुआ, कि जिसमें हम लिटरली जस्टिस सीख कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और डेफिनेटली इसने आपको बहुत दुख, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत पीड़ा में रखा है और ये अभी भी बात कर रहा है पाइल नंबर 2 की। अभी भी यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल मैसेज है, ठीक है। तो पाइल 2 मुझे ऐसा लगता है दैट वेरी स्ट्रांगली यू आर स्टक इन सम वेरी वेरी जैसे क्या कहूँ मैं, जैसे वी आर पार्ट ऑफ समबडीज़ गेम, लाइक हम कोई हमारे साथ खेल रहा है, कोई हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है, कोई हमारे हार्ट के साथ खेल रहा है। किसी के इंटेंशंस प्योर नहीं है, किसी ने हमें झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है, कुछ ऐसा हमारे साथ किया है जो हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जैसे जहर हो किसी के अच्छे चेहरे के पीछे, ठीक है। और मुझे लगता है ये आपने बहुत एक्सपीरियंस किया, आपको ऐसा लगा होगा कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों, राइट। देयर इज़ समथिंग लाइक यू बीइंग प्लेड ऑफ और somebody playing with you, somebody playing with your body, your emotions, your mind, like your feelings. And मुझे ऐसा लगता है with the clinging to the past, ये situation, जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, मुझे लगता है that something happened
इन द पास्ट विथ यू, राइट, एंड जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हो सकता है अभी भी आपकी एनर्जी इस तरफ जाती है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ कोई कैसे कर सकता है, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल, हाउ डिड आई गेट फूल्ड ऑफ, हाउ डिड दिस हैपन टू मी, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है यू कम्प्लीटली वो थ्रोन आउट ऑफ योर एनर्जी, थ्रोन आउट ऑफ योर लाइफ। आपको ऐसा लगा जैसे कि मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया, मैं तबाह हो गई हूँ, या मेरे अंदर कुछ बचा नहीं सिवाय दुख, कन्फ्यूजन, पीड़ा और सब मिक्स ऑफ इमोशंस की यू वर जस्ट क्लूलेस। बट यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है दैट डिवाइन जस्टिस इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, पाइल नंबर 2। और इट्स एज इफ लाइक कि जिसने भी आपके साथ ये किया है, जिस भी एनर्जी ने आपके साथ ये किया, जिस भी पर्सन ने आपके साथ ये किया है, उनका इंटेंशन सफल होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो अनदर लेवल का हो रहा है। इट्स नॉट सम स्पिरिचुअल लेसन, इट्स अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। एंड वन मोर मैसेज आई एम गेटिंग दैट वट एवर हैज़ हैपेंड हियर, इट एक्चुअली हैपेंड बिकॉज जो पर्सन ने आपके साथ ये किया है उनका लेसन या उनका ग्रोथ उस तरह से होना बहुत ज़रूरी था, पाइल नंबर 2। नाउ टेक द मैसेज वेरी इट रेजोनेट्स, बट आई एम फीलिंग फॉर सेलेक्टेड फ्यू ऑफ यू। येस, आपको दुख हुआ, आपको बहुत तकलीफ हुई, आपको बुरा लगा, आपको अधूरा लगा, आप इस पल में जीना भूल गए, आप खुश रहना भूल गए। आपके जैसे दिमाग में चारों तरफ से सिर्फ वो दर्द, वो मेमोरीज, वही नेगेटिव मैनिपुलेटिव चीज़ें घूमती रहीं अबाउट हाउ कैन सम पर्सन आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ फ्रॉड हुआ, कुछ भी हुआ होगा आपके साथ में, कि सामने से तो ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा कुछ नहीं, बट पीछे किसी ने अपने असली रंग दिखाया, बुरा इंटेंशन जो किसी भी पर्सन का था वो आपकी तरफ आया होगा। बट यहाँ पर आपको दुख मिला, तकलीफ मिली, बट योर स्पिरिचुअल पावर्स और योर कैपेबिलिटी सो स्ट्रॉन्ग, पाइल नंबर 2, कि आप तुरंत इस एनर्जी से भाग के देखिए आप कहाँ हैं। यू आर विद द एग्जिस्टेंस, यू आर वन विद द एग्जिस्टेंस, और आपने अपना पूरी तरह से मुंह जो है मोड़ लिया है टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस। और इससे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन और कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये आपके जीवन में आया था आपको सिखाने के लिए कि इवन इन चेंज कैन यू कम बैक टू स्पिरिट, कैन यू कम बैक टू लव, कैन यू कम बैक टू योर ओन इनर सेंटर। क्योंकि ये बात करता है कि बाहर से कितना ही चेंज हो, बाहर से कितनी ही तबाही हो, बाहर से कैसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो, लेकिन जब आप एग्जिस्टेंस के साथ एक होते हैं, जब आपके अंदर वो प्रभु के लिए अनंत प्रकार से ट्रस्ट आता है, अनंत प्रकार से आप अपने सेंटर में स्थित होते हैं, तो आपको कोई भी बाहरी चीज़ कभी भी हिला नहीं सकती। और आपका लेसन भी ये है कि बाहर से कितनी भी पिटी, नेगेटिव, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हो, जिसने आपको भ्रमित किया, आपको बदनाम किया होगा, आपकी इंसल्ट की होगी, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा होगा, आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा जिसको आप समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते कि आप क्या ट्रूथ बोलेंगे, क्योंकि आपने सत्य बोलने की कोशिश की होगी और आपके ऊपर वो चीज़ उलट के आई होगी, या आपको इस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि मैं विक्टिम बन चुकी हूँ किसी के गेम के, किसी के मैनिपुलेशन के, किसी के नेगेटिव थिंकिंग के। बट यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोलना चाहते हैं दैट दिस थिंग हैपेंड सो दैट दैट पर्सन लर्न्स द लेसन। वो पर्सन अपने इस बुराई के हद तक चले जाए कि उनके साथ कर्मा प्ले आउट हो और उनका जो है एक अलग पाथ हो, या उनके अंदर चेंजेस हो। इट्स नॉट फॉर यू, इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर यू एंड यू फेस्ड इट, एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट यू बीइंग इनोसेंट, पाइल नंबर 2। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट यू आर रॉ, और इसीलिए क्योंकि आप इनोसेंट थे, यू वर जस्ट द विक्टिम ऑफ दिस नेगेटिव थिंग, दिस मैनिपुलेशन, दिस प्लेइंग डाउन ऑफ थिंग, राइट, बट यू वर ट्रूथफुल, इसलिए आप अस्तित्व के साथ, एक्सिस्टेंस के साथ इतना रॉ हो सकता है। दिस इज समटाइम्स क्या होता है कि हम इतना थक के, हार के, इतने सब चीज़ों से गुजर के अब हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पर सिर्फ प्रभु हमारा सत्य जानता है, सिर्फ एक्सिस्टेंस, सिर्फ यूनिवर्स, सिर्फ गुरु हमें समझ सकते हैं। और इसीलिए आपने इस सब नेगेटिव, लो वाइब्रेशनल, मैनिपुलेटिव एनर्जी से हट के आपने चुना है टू टर्न योर बैक, आपने चुना है टू टेक द रीबर्थ, आपने चुना है टू टर्न टू द एक्सिस्टेंस। एंड जैसे आपने ये एक कदम बढ़ाया परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए, वैसे आपके जीवन में सब कुछ चेंज होने वाला है, पाइल नंबर 2। दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल मैसेज, दिस अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। इस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में ना सोचिए, बट रैदर ट्रस्ट योर नोइंग, ट्रस्ट द चेंज दैट इज़ हैपनिंग, गो विद द चेंज, और अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करें, अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करें अस्तित्व के साथ, एक्सिस्टेंस के साथ। एंड नो दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन करने पे मजबूर किया कि मेरे साथ ऐसा, मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है, इस प्रकार की कोई चीज़ आपके साथ हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। बट
जो भी चीज़ें हुई हैं, आई होप आपको उसके प्रति अब क्लैरिटी मिली होगी। एंड आपने जो अपना, इसलिए आपके लिए हमजा का सिंबल आया है विच इज़ अबाउट फेमिनिन फियर्स प्रोटेक्शन, बिकॉज फाइल नंबर 2 यू आर ऑल्सो अ गॉडेस। आपके अंदर भी गॉडेस है, आपके अंदर भी देवी शक्ति है, आपके अंदर भी डिवाइन है, राइट। एंड जिस भी पर्सन ने ऐसी एनर्जी के साथ इस प्रकार का किया होगा, आप सोचिए कि उसका कर्मा या उसको किस प्रकार से यूनिवर्स जो है सही रास्ते पे लाएंगे, उसको किस प्रकार से आपको जो है डिवाइन जस्टिस या कर्मा मिलेगा। बट इज़ दैट एनर्जी वेयर आपको कंप्लीटली अपने पास्ट से मूव ऑन करना है। पाइल नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज़ समथिंग अबाउट नॉट लेटिंग द पास्ट होल्ड ऑन यू। आई थिंक मैंने ये कार्ड्स निकालने से पहले आपको ये बात बोली थी, देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, देयर इज़ लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, देयर इज़ लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड एनर्जी, देयर इज़ लेटिंग गो ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको इसके साथ आते हैं, देयर इज़ जस्ट टर्निंग टूवर्ड्स गॉड। आपका यही लेसन है, आपका यही पाथ है टू टर्न टूवर्ड्स गॉड, टू टर्न टूवर्ड्स योर ओन इनर ऑथेंटिक ट्रूथफुल एनर्जी ऑफ गॉड। ना कोई स्क्रिप्चर्स, ना कोई डेफिनेशन प्रभु की, ना कुछ भी, सब हटा दो। रॉ, यू एंड डिवाइन, यू एंड स्पिरिट, यू एंड कॉस्मोस, दैट्स इट। वाओ, lovely pile number 2s. Let's see what else do you need to know. What else pile number 2s need to know. The 10th house. So wow, so have your achievements and status in the outside world. Spirit, can you please clarify this? Okay, we have the 3rd house and we have the west tower. See, literally pile number 2 में आपको कह रही थी ना, this is a goddess energy, you're the goddess within, literally योर सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। ओ माई गॉड, पाइल नंबर 2 मैंने आपको बताया कि ये लिटरली एक जो गॉडेस होती है वो कभी भी इस तरीके की लो एनर्जीज़ के साथ लड़ती नहीं, वो कभी भी रिवेंज के लिए भागती नहीं, वो कभी भी सेम चीज़, किसी ने उसके साथ बुरा किया, उसे धोखा दिया, उसे झूठ बोला, उसे इंसल्ट किया, उसको अब्यूज़ किया, कुछ भी किया, द गॉडेस विल नेवर गो एंड जस्ट डू लाइक जस्ट टेक रिवेंज ऑन हर ओन, शी विल सिंपली कट इट आउट ऑफ हर लाइफ। तो आप देख रहे हैं इस कार्ड में भी कि हाउ, लुक एट हर ग्लांस, लुक एट हर ग्लेयर, किस तरह से वो देख रहे, दिस इज अ क्वाइट डिग्निटी, ये आपका अस्तित्व, ये आपकी डिग्निटी है कि आप इस एनर्जीज में और नहीं रहेंगे एंड यू विल टर्न योर बैक टू गॉड एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ इट ऑल, राइट। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है दिस इज द वेस्टा, दिस इज द गॉडेस विद इन, ये आपके भीतर की शक्ति, आपके भीतर की दिव्य एनर्जी के बारे में है। और अभी पाइल नंबर 2 आपको ये मैसेज दिया जा रहा है दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन योर करियर। आप अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में और इस दुनिया में आपका अब टाइम शुरू होगा। द पीपल विल नो हु यू आर। ओके, पाइल नंबर 2 ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। पीपल विल नो हु यू आर, लोग जानेंगे आप कौन हैं, आपका स्टेटस क्या है, आप एक्चुअली कौन है। और ये जो भी पर्सन या जो भी पास्ट की चीज़ जिसने भी आपके साथ ऐसा किया था, उस पर्सन को भी या उस सिचुएशन को भी जो भी आपके साथ हुआ है, दे विल ऑल्सो कम टू नो हु यू आर, हु यू ट्रूली आर, कि आप कौन है। और ये एक ऐसा आपका रीबर्थ, एक ऐसा आपका ग्लो अप, एक ऐसा आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो लिटरली पाइल नंबर 2 लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन, राइट। ये हर एक के लिए पर्सनल होगा क्योंकि आप कितना गहराई में इसके जाते हैं उसका आउटकम वैसे डिसाइड होगा। बट दिस इज ऑल्सो क्योंकि बैक ऑफ द डेक आई एम सीइंग द फर्स्ट हाउस एंड आई एम ऑल्सो सीइंग द सन, so this is you shining your light. Pile number 2 is what people see and the impression you give, and this is like you're just going to shine. ये जो क्वाइट टाइम आपका है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी स्टेबल नहीं है, मेरे साथ क्या हुआ, कुछ आपको इमोशंस भी पीछे खींचते होंगे, कुछ आपको कन्फ्यूजन होता होगा। बट यहाँ पर एंजल्स पाइल नंबर 2 आपको ये कहना चाहते हैं दैट यू हैव नो आइडिया कि ये जो आपका रिफ्लेक्शन का टाइम है, ये जो आपका टाइम है यूनिवर्स के साथ, ये जो आपका मेडिटेशन का टाइम है, ये जो आपका स्टिलनेस का टाइम है, इन सब एनर्जीज़ को प्रोसेस करने के लिए यू आर सिंपली लाइक द गॉडेस हु टर्न्ड हर बैक। एंड जैसे वो अपने when she turns her back, पूरा अस्तित्व इस आपको जस्टिस दिलाने में मदद करता है पाइल नंबर 2 बिकॉज यू आर लिटरली द प्योर सोल एंड नथिंग रॉन्ग एंड नो पर्सन कैन डू रॉन्ग टू यू। सो ये पूरी सिचुएशन मुझे टर्न अराउंड होती हुई यहाँ पर दिख रही है एंड यू विल सी इट फ्रॉम योर आइज़। आपने जो भी मांगा है, अगर आपने जस्टिस मांगा है तो वो आपके साथ डेफिनेटली होगा पाइल नंबर 2, राइट। बट इट्स टाइम फॉर यू टू कम्प्लीटली आप अपने आप को इससे डिटैच करें और आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। नाउ इट्स अप टू यू कि आप बार बार इन एनर्जीज़ में ना जाए, बार बार आप इसको ना देखें, स्पेशली आफ्टर दिस रीडिंग शुड बी द फुल स्टॉप फॉर यू कि आप अपने पास्ट को नहीं देखेंगे। एंड दिस इज़ अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन, योर ग्लो अप, यू स्टेपिंग इनटू समथिंग जो आपने सोचा नहीं होगा आपके लिए, राइट। नाउ लेट्स सी, वी हैव टू सी लास्ट 2 कार्ड्स।
for pile number 2 is बैक ऑफ द डेक हमारे पास बुद्ध का भी कार्ड है. वी हैव पैलेस अथीना. Pallas Athena is known as the goddess of the truth and wisdom. Pile number 2 is literally we have the goddess card. आपने हमसा भी चुना है जो goddess के बारे में बात करता है, of truth, of clarity. Like she is not the goddess who is going to take on any kind of bad negativity. कि कोई इस goddess को बताए, कोई इस देवी शक्ति को बताए कि who she is, कोई उसके साथ गेम खेले. No, right? जो पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया ना pile number 2, ये उसी के लिए सारा प्रपंच था यूनिवर्स की तरफ से कि इस व्यक्ति को इस प्रकार का दंड मिले जो आपने सोचा नहीं होगा. राइट? And she sees the lord of karma for the 4th ray and holds the sword of truth to show humanity the way. Pile number 2s literally एक शब्द आप देखिए किस प्रकार एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं. अलग अलग डेक से मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, बट हाउ the same message is reinforcing. And जब angels इस प्रकार का हमें strong message देते हैं, they show us in the hope that you no longer feel yourself victim. You no longer feel कि कोई मेरे साथ ऐसे खेल करके चला गया, कोई मुझे use करके चला गया, कोई मेरा फ़ायदा लेके चला गया and I'm just left empty hands. No, 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 no. Pile number 2 is the whole game is going to turn. The whole like आपका ग्लो अप मुझे होता हुआ दिख रहा है, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड इमोशनल. राइट? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर तल पे आई सी यू ग्लोइंग. आई सी कि ये जो पर्सन जो भी सिचुएशन है आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, स्पेशली मुझे लगता है आपको एक लाइक बुरी तरह से इंसल्ट किया, आपकी बुरी छवि बनाई गई या कुछ भी हुआ होगा लोगों के सामने भी. दिस इज़ लाइक पीपल विल सी योर ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीबडी विल सी हु यू आर. ये बस मुझे आपके लिए कहना है. 3 months from now are going to be the huge transformation period for you. Now, although she wields her sword for the highest ideals and divine truth, she prefers to use wisdom to settle disputes. Right? Your guidance is to follow her example. See the higher perspective in all areas of conflict. Draw on your abundance of wisdom and tact to communicate with everyone concerned. And use the sword of truth to point the divine way forward. I use the sword of truth to lead the way. So यही आपके लिए मैसेज है, to seek the clarity and not fall into the trap of these energies, not fall into this illusion. Right? This is very powerful, very very powerful. Pile number 2s. मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग लाइक लॉन्ग है, मैं जानती हूँ, बट आप लोगों को इतने दिन इंतज़ार करवाया. सो येस, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल. लेट्स सी एनी लास्ट मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 2s. Pile number 2 is you are the goddess of truth and wisdom. You are that goddess. Right? Literally तभी आपको यूनिवर्स से इतना डायरेक्ट वो मिल रहा है, तभी आप प्रभु के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में इस प्रकार गॉडेस एनर्जी, इस प्रकार एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करें. एक फूल एक सौंदर्य का फूल जिसमें आप है और जिसमें आपको उठाया जा रहा है इन द कॉस्मोस. राइट? ब्यूटिफुल इज दैट. एनीथिंग लास्ट जो मेरे पाइल नंबर 2 को जानना ज़रूरी है? Anything else? So this is Archangel Jophiel. Wisdom is stored in my cells and bones. I am conscious of my intelligence. I tap into ancestral knowledge. Meditation comes naturally. I go within for guidance every day. I integrate and process all that I perceive with ease. ये आपको बहुत बहुत important है pile number 2 to meditate, to connect and to know that you are this wisdom, you hold this wisdom and you are going to shine bright in the outside world. We have shell fossil. ओके आप इसका यूज़ कर सकते हैं. आर यू रेडी टू अनकवर मेमोरीज और विजडम स्टोर्ड विद इन योर कॉन्शियसनेस? आपको पता भी नहीं हु यू आर. मे बी यू बिलोंग टू अ स्ट्रॉन्ग गॉडेस लिनिएज, आप किसी देवी के लिनिएज को बिलोंग करते हो, या आपके भीतर हर एक पर्सन के लिए अलग होगा कि यू आर जस्ट सो प्रोटेक्टेड एंड यू आर लाइक मे बी द चाइल्ड ऑफ गॉडेस. आप किसी देवी के बच्चे हो, अंश हो. यू नेवर नो राइट हु यू आर. मैं बहुत सारे मल्टीपल सोल से यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट यू गॉडेस रिसाइड्स इन योर हार्ट. देवी जो है आपके हृदय में रिसाइड करती है एंड शी विल बी द जस्टिस. ठीक है? यू विल बी द जस्टिस. योर एम्बॉडीमेंट, आपकी एम्बॉडीमेंट, आपका ट्रूथ, आपका विजडम, आपकी बॉडी, आपका ऑरा, वही एक ट्रूथ होगा.
वो एक जस्टिस होगा। स्पाइरल इनवर्ट टू अंडरस्टैंड योर ड्रीम्स एंड विजन्स, रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ द पास्ट एंड यूज़ इट एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द फ्यूचर। यू हैव मच विजडम इनहेरेंट विद इन यू, यूज़ इट। बहुत आपके पास विवेक है, विजडम है, नॉलेज है। यूज़ इट फॉर योर ग्रोथ, यूज़ इट टू शेयर इट विद द वर्ल्ड, यूज़ इट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। Pile number 2. Wow. Pile 2, this was a huge reading. Thank you so very much for connecting. I am sending you all lots of love and light. अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो all the details are in the description box below. Lots of love. Take care. Bye. Hello pile number 3s, welcome to your reading. अगर आपने pile number 3 चुना है so this is your reading. What is a spiritual lesson? आपको क्या जानना ज़रूरी है? So आपने इस आउल को चुना है, this charm. एंड आउल हमेशा हमें विजडम, क्लैरिटी और प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। सो पाइल नंबर 3 मुझे बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है। पहली बात तो ये कि ये पाइल आपने बहुत इंट्यूटिवली चूज़ किया है, क्योंकि ऐसे ही इस पाइल की तरफ अट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लगता है दैट जो भी लेसन आपके सिचुएशन में है या जो भी चैलेंज आपके जीवन में आया, ये आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है, ये आपको बहुत अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए आया है, ये बहुत आपको इंटीग्रिटी, विजडम एंड this is also about truth, some form of truth and something getting out of our way as well, जैसे कि कोई हमारा पाथ क्लियर होना, कोई हमारा कन्फ्यूजन क्लियर होना। सो दिस वॉज अ वेरी बिग लेसन माई पाइल नंबर 3 फॉर यू। जो भी सिचुएशन में आप है, जो भी करंट सिचुएशन आपकी है, सो उसके पीछे का स्पिरिचुअल लेसन इज़ वेरी बिग, इज़ वेरी मैसिव। ऐसा एक पल होता है ना जीवन में कि अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। सो इस प्रकार का कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी योर कार्ड. Wow. So we have letting go from the Osho Zen Tarot. Letting go. So this is the 8 of Cups in the traditional tarot, pile number 3s. So pile 3s, you have a calling. You have a calling deep down. मुझे ऐसा लगता है जैसे somehow you really feel that it's very difficult for you. You know, जैसे हम letting go से definitely बात कर सकते हैं। आपका lesson is around letting things go, letting something go from your past. मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पर आपके अंदर unknown के प्रति बहुत fear है कि आगे क्या होगा, कैसा रास्ता है, मैं क्या करूँ। हो सकता है आप अभी अपने लाइफ में जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी इन्वायरमेंट में है, उसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हो और आपने ही चाहा था कि मेरे साथ चेंज हो, आपने ही मांगा था कि आपको मुक्ति मिले या आपके जीवन में चेंज आए। बट नाउ व्हेन द चेंज इज़ हियर, यू आर काइंड ऑफ क्लिंगिंग टू द पास्ट, या आप पास्ट को लेट को नहीं कर पा रहे हैं, या आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। बट पाइल नंबर 3 यू मस्ट नो दिस वन थिंग वेरी स्ट्रांगली, दैट हमारे जीवन में हम कभी भी ऐसे ही लेट गो नहीं कर पाते। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हम लेट गो तभी कर पाते हैं जब हमें लगता है दैट पहले तो हमें हमारी पकड़ या अटैचमेंट पॉइंटलेस नज़र आती है, और दूसरी चीज़ हमें ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सुख मेरा इंतज़ार कर रहा है, और तीसरी चीज़ जब हमें प्रभु पे, परमात्मा पे, डिवाइन पे बहुत इनफिनाइट ट्रस्ट होता है। जब हमें यूनिवर्स पे इनफिनाइट ट्रस्ट होता है ना पाइल नंबर 3, तभी हम सरेंडर कर पाते, तभी हम लेट गो कर पाते। एंड लेटिंग गो इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, राइट? आई नो इट्स हैवी, बिकॉज हमें ऐसा लगता है जब हम किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं तो मेरा कोई हिस्सा छूट रहा है, मेरा कुछ छूट रहा है। बट दिस इज़ अ इनर अंडरस्टैंडिंग कि वो फेज़ आपके जीवन में, वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टांस या वो लोग या वो जो भी एनवायरनमेंट थी, इट सर्व्ड इट्स पर्पस एंड नाउ इट्स टाइम टू रियली लेट गो, और जीवन में दूसरी दिशाओं की तरफ, दूसरी तरफ आपको अपना ध्यान लेके जाना है, बिकॉज समथिंग बिग इज़ वेटिंग फॉर यू नाउ। इसकी बहुत खूबसूरत कहानी है जो ओशो बोलते हैं। तो इस कार्ड में इस ड्रॉपलेट की कहानी को बताया गया है इस लेटिंग गो के साथ में। ये ड्रॉपलेट इन पत्तों के ऊपर था, ठीक है, जो पानी में उगते हैं, ऐसे पौधे, ऐसे पत्ते, तो ये इनके ऊपर हो सकता है वर्षा हुई होगी, बारिश हुई होगी, इसके कारण ये जो ड्रॉपलेट है इस पत्तों पर आकर रुक गया था, और अभी ये इस पत्तों पर रुक गया था। पर क्या ये पत्ते को बिलोंग करता है? इस पत्ते ने इसको घर दिया, इसने अपना समय वहाँ पे बिताया, बट ये तो एक महासागर का हिस्सा है, ये तो ओशन का हिस्सा है, राइट? ये तो इस पानी का हिस्सा है। सो जब ये इस पत्ते से गिर रहा है तो इसको लग रहा है मेरे जीवन से न जाने क्या छूट रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बट एक्चुअली ये तो लीन होने जा रहा है अपनी ही रियल सोर्स में। ये ड्रॉपलेट तो अपने ही इस ओशन में लीन होने जा रहा है जहाँ से वो आया था। तो टेक्निकली
अगर हम देखें तो ये अपने से जुदा नहीं हो रहा है, ये अपने से इसका महामिलन हो रहा है। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए भी यही मैसेज है कि हमें लगता है ऐसे, राइट, कि हमसे कुछ बिछड़ रहा है, कुछ जुदा हो रहा है, बट एक्चुअली यू आर फॉलिंग इन योर ओन आर्म्स, यू आर फॉलिंग इन योर ओन सोर्स। और देखिए, जब ये ड्रॉपलेट इस महासागर में मिल जाएगा, इस पानी में मिल जाएगा, तो क्या ये इस स्टेम के साथ, इस रूट के साथ वापस एक नहीं होगा। बट दिस टेम्प्रेरी फीलिंग कि हमसे चीज़ें छूट रही हैं, हमें कुछ लेट गो करना पड़ रहा है, अब हम क्या करें लाइफ में, ये सब क्वेश्चन आना अंडरस्टैंडेबल है। बट आपको ये सत्य देखना है, जैसे विजडम आउल के साथ भी हमें ये बात करता है, यू हैव टू सी द ट्रूथ, कि आपको कहाँ लेट गो करना है। आप कहीं ऐसे फेंके नहीं जा रहे हो, आप अपने ही तरफ लौट रहे हो, अपनी ही विराट की तरफ आप लौट रहे हो। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड जब हमें बाहर की कोई चीज़ भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, हमें कोई लोग, कोई रिलेशनशिप, कुछ भी हमें बाहरी चीज़ संतुष्ट नहीं कर रही है। ये हमारी प्यास है अपने पूर्ण होने की तरफ, ये हमारी प्यास है टू कम टूवर्ड्स आवर ओन सेल्फ, टू कम टूवर्ड्स आवर ओन डिविनिटी। सो आपकी सिचुएशन में भी पाइल नंबर 3 ये करंट लेसन आपका है टू लेट द गो, टू लेट द पास्ट गो, टू लेट द पेन गो, टू लेट द confusion go, to let it just go. Okay, this is a message for you. This is literally your time to say bye to the old, to say bye to things that did not serve you, and just let it go, right? Let's see, angels, what is this letting go about? ये क्या messages हैं more? What is the spiritual lesson for my for my pile number 3? Anything else? Anything last? स्वाभाविक है सॉरो का कार्ड आना, बिकॉज येस, यू मस्ट बी क्राइंग, यू मस्ट बी फीलिंग नो आई डोंट वांट टू लेट इट गो। हो सकता है मुझे और कुछ इससे मिले, ये पेनफुल है मेरे लिए। दिस कैन बी सम रिलेशनशिप, दिस कैन बी समथिंग। पाइल नंबर 3 इट्स लाइक आपको भीतर से फील हो चुका है कि इसका समय मेरे जीवन में अब ख़त्म हो चुका है, इस सिचुएशन का, इस पर्सन का, इस रिलेशनशिप का, मेरे इस लाइफस्टाइल का। देयर इज़ समथिंग जहाँ से आपका एक पाथ अब अलग होता है, या यू समवेयर नो दैट दिस इज़ द करंट मैसेज फॉर यू दैट यू नीड टू लेट इट गो। एंड इससे रो के, उदास हो के इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि जो आगे आपके लिए इंतज़ार कर रहा है वो इससे भी बहुत बहुत बड़ा है। सी द करेज, क्योंकि ये आपकी सोल एवोल्यूशन और आपकी सोल ग्रोथ के लिए हो रहा है। पाइल नंबर 3 यू हैव नो आइडिया, बिकॉज जब तक, जैसे हम कहते हैं ना, हीरा कैसे बनता है, इतनी मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इतना प्रेशर, इतना वो सहन करके वो निखरता है, वो बनता है उतने प्रेशर में, उतनी हीट में। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा फूल इस पत्थर की प्रेशर में किस प्रकार अवेकन हुआ होगा, किस प्रकार ये खिला होगा। और जब ये फूल खिला है, सो इसका ऑरा देखे, इसका चेंज देखे, इसका करेज देखे। सो सिमिलरली दिस इज़ अ मैसेज ऑफ यू, this is a message for you pile number 3 कि going to the depths of pain, going to the depths of sorrow, कि इससे ही आपका निखरना होगा, इससे ही आपकी ग्रोथ होगी। this is a very strong energy and it's not about a separation as well pile number 3 ये ऐसा नहीं कि आप जुदा हो रहे हैं और आप हमेशा के लिए अकेले रह रहे हैं। this is about union in fact। जब मैं पार्टिसिपेशन का कार्ड देखती हूँ 4 of wands का, this is about coming together, this is about coming together in the right way, this is about union in the right way, this is about so beautifully things aligning for you, right? So अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है that you need to let go something, या बहुत पेन, बहुत उदासी का ये समय मुझे आपका लग रहा है, बट यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये कह रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए कि टर्न इनवर्ड, और इसके अंदर का लेसन आप देखने की कोशिश करो कि वाई दिस सिचुएशन हैपेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू लेट दैट ओल्ड फेज गो और नए की तरफ आप आगे बढ़े। पाइल नंबर 3 ओके, दिस इज़ दैट एनर्जी वेयर इट्स टाइम फॉर न्यू रिबर्थ, इट्स टाइम फॉर newness in your life, this new energy of coming together, this new energy of love, this new energy of union. There is something very strong here, and यहाँ पे मैं लिटरली आपके लिए मास्टर का कार्ड भी देख रही हूँ, राइट? सो खुद से भागे नहीं, पाइल नंबर 3 खुद से भागे नहीं। एंड ये जो सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आई है, दिस इज़ टेकिंग यू टुवर्ड्स अ न्यू पाथ, ओके, दिस इज़ टेकिंग यू टुवर्ड्स अ न्यू पाथ जो आपके लिए बना है। दिस इज़ समथिंग जो कहीं ना कहीं पर दिस इज़ दैट एनर्जी वेयर आपको हमेशा ऐसा फील हुआ होगा दैट मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, ये पाथ मेरे लिए नहीं है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, समथिंग लाइक दैट। सो अभी दिस इज़ अ टाइम वेयर दैट चेंज, दैट बिग शिफ्ट, दैट बिग चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ, पाइल नंबर 3 एंड दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी जहाँ पर आप ऐसा ग्रो करेंगे अपने लाइफ में जैसा आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। सो आपका करंट लेसन आपकी सिचुएशन में यही है दैट यू नीड टू रियली लेट इट गो, बिकॉज देर इज़ अ डिवाइन गाइडेंस, देयर इज़ अ डिवाइन मैसेज। उसको क्लेम
ओवरथिंक करने से, उदास होने से, रोने से या उसके बारे में चिंता करने से सल्यूशन नहीं है। सी द स्पिरिचुअल लेसन कि दिस इज़ हैपनिंग फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर करेज, सो दैट आप अपने मोस्ट ट्रूएस्ट ऑथेंटिक सेल्फ से अलाइन हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ का, वो करेज का मैसेज आए, वो लेसन आए, एंड एज अ रिजल्ट यू ट्रांसफॉर्म, एंड एज अ रिजल्ट यू गेन मास्टरी ओवर दिस लेसन, दिस फेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अभी हम देखेंगे एनीथिंग एल्स for my pile number 3s. Okay, 7th house, so this can be definitely about relationship. 8th house, so this transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. So 8th house ruled by Scorpio. So pile number 3s, ये literally आपके लिए a टाइम ऑफ डेथ एंड रीबर्थ का है। ये आपके लिए लिटरली टाइम है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ लिटरली डेथ, ऑफ रीबर्थ। एंड 7th हाउस तो डेफिनेटली किसी रिलेशनशिप से रिगार्डिंग हो सकता है, किसी रिलेशनशिप के आप पूछ सकते हैं मे बी इट्स टाइम लाइक यू आर लेटिंग गो ऑफ समवन और समथिंग टू स्टेप इन टू द मोर ऑथेंटिक वर्जन। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि इट्स नॉट अबाउट अ परमानेंट सेपरेशन, इट्स नॉट इवन अबाउट पाइल नंबर 3 की आप एकदम जुदा हो रहे हैं और आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा। नो, इट्स अबाउट लर्निंग द लेसन ऑफ लेटिंग गो, लर्निंग the spiritual lesson, taking the courage, okay, to learn to be alone, खुद के ऊपर काम करने का करेज लेना, मास्टर का सुनना, यूनिवर्स का सुनना, एंजल्स का सुनना, इस फेस को जीना, इस ओल्ड इमोशंस को शेड करना, एंड देन कमिंग इन दिस एनर्जी ऑफ लव, देन कमिंग इन दिस एनर्जी ऑफ अगेन मीटिंग, अगेन यूनियन, और अगेन यू कैन से फाइंडिंग पीस विद इन, अगेन कमिंग टुगेदर, राइट। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, हर एक पर्सन के लिए अलग अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्पेसिफिकली किसी रिलेशनशिप में ट्यून इन नहीं कर रहे हैं कि उस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, हम सिंपली उस लेसन के बारे में जान रहे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। एंड फॉर दिस टाइम यू रियली नीड टू सी द स्पिरिचुअल लेसन कि आपको क्या क्या चीज़ें लाइफ में सर्व नहीं कर रही, क्या इमोशन सर्व नहीं कर रहा है, क्या चीज़ आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ ले जा रहे से रोक रही हैं, एंड कट दोज कॉर्ड ऑफ, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट पाइल नंबर 3 कि आप उसी जगह पे रोते रहे, सफ़र करते रहें। यू हैव टू टेक सम एक्शन टू लर्न, यू हैव टू हैव द करेज। ये समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट यू हैव टू हैव द करेज, एंड आपका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाला है विद द 8th हाउस। ओके, दिस इज़ द हाउस ऑफ स्कॉर्पियो, दिस इज़ रूल्ड बाय स्कॉर्पियो। तो आपके जीवन में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इनएविटेबल चेंज है ये, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते इस ट्रांसफॉर्मेशन को। इट इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय द डेथ कार्ड, ठीक है, हम देखते हैं स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय द डेथ कार्ड इन द टैरो। सो दिस इज़ एन इनएविटेबल एंडिंग, आप इसको रोक नहीं सकते, इस एंडिंग को, इस फेस को, या इस प्रोसेस को, जिससे आपको लग रहा है कि कुछ आपसे छूट रहा है, कोई आपसे दूर जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू नो दैट दिस इज हैपनिंग फॉर योर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ। थोड़ा सा टफ लव मैसेज है पाइल नंबर 3 आपके लिए, बट आई होप आप इससे निकल पाएंगे, आई होप आप इसको देख पाएंगे और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ट्यून इन कर पाएंगे। इस समय पर आपको मेडिटेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 3। ओके, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ आप लोगों के लिए एक टैरो निकालना चाहती हूँ। एक कार्ड हम निकालेंगे फ्रॉम द टैरो। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर नॉट विलिंग टू लेट गो। यहाँ पर मुझे लग रहा है दिस इज़ अबाउट लव, रिलेशनशिप, यूनियन। सी इट्स नॉट लाइक दैट पाइल नंबर 3 इज़ आपके लिए कि आपका यूनियन नहीं होगा, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टू कम इन द राइट वे ऑफ यूनियन और टू कम इन द राइट एनर्जी फॉर यूनियन। ऐसा नहीं है कि आपका यूनियन नहीं होगा, बट दिस इज़ लाइक यू आर स्टक इन योर ओल्ड वेज, यू आर स्टक इन योर ओल्ड काइंड ऑफ वेज, ओल्ड स्टबर्ननेस, ओल्ड एनर्जी, जिससे आप मूव ऑन ही नहीं करना चाहते, जिससे आप नया पर्सपेक्टिव ही नहीं देखना चाहते। सो पाइल नंबर 3 इट्स इम्पॉर्टेंट टू लेट योर ओल्ड वेज गो, to let your stubbornness go, to let this energy go, to let it go and change, because ये अगर आप खुद चेंज नहीं बनाएंगे, ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आपको लाइफ के स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लेसन्स मिले पाइल नंबर 3, जो आपको किसी और तरीके से नहीं मिलने वाले थे। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कि पाइल नंबर 3 मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, सिंस हम रिलेशनशिप की एनर्जी में यहाँ पे ट्यून इन करें, 7th हाउस भी है, लेटिंग गो भी है, कि पाइल नंबर 3 ऐसा भी हो सकता है कोई चीज़ आपसे छीन ली गई हो, और वो इसलिए हुआ है ताकि आप सीख पाएँ और अच्छे से उस चीज़ को जीना। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, नॉट फॉर एवरीवन। कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप कुछ आपसे छीन लिया गया हो और आप उसका दुख मना रहे हो,
सो दैट आप उसको सही से संभाल पाए इन द फ्यूचर, आप उसको सही से इंटीग्रेट कर पाए, आप उसकी कद्र कर पाए, या आप उसको देख पाए। समथिंग लाइक दैट इज़ डेफिनेटली आई एम गेटिंग, सो दैट यू ट्रांसफॉर्म। क्योंकि आप अभी जैसे हैं अगर आप उसी तरह से रहेंगे, सो वो चीज़ आज नहीं कल किसी ना किसी अलग फॉर्म में आपसे अलग हो जाती। बट आपका ये चेंज, आपका ये फेज़, आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। सो हम एक असेंशन मैसेज देखेंगे पाइल नंबर 3 आपके लिए। What is the message in this situation? Okay. So we have Marco. Master Marco represents the highest galactic confederation of our solar system, the capital of which is on Saturn. He liaises with Commander Ashtar of the Intergalactic Fleet to bring us the wisdom and knowledge held by stellar cultures. He also assists Celeron on the fifth ray of technology, science, and knowledge to enable people to expand their higher mental abilities and develop spiritual technology for future. Your guidance is to open your mind to communication and connections from other star systems and universe to us, Marco, to assist and protect you. Okay. So ये सब जानना ज़रूरी नहीं है आपको, हमें जो जानना ज़रूरी है वो ये है, एंड बैक ऑफ द डेक आई एम सीइंग द कॉस्मिक हार्ट। ब्रीथ इन लव फ्रॉम द कॉस्मिक हार्ट एंड रेडिएट इट आउटवर्ड्स टू एवरीवन टुडे। सो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, ये हायर इंटेलिजेंस ने ये चीज़ें प्लान की, ये हायर इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। दिस इज़ नॉट फॉर नो रीज़न, दिस वॉज एन इनएविटेबल चीज़ जो होनी ही है, राइट। एंड आपका इसमें लेसन है टू ट्यून इन टू योर ओन कॉस्मिक हार्ट, टू नो योर ओन सेल्फ, टू अंडरस्टैंड योर ओन जर्नी, एंड आई एम द कॉस्मिक हार्ट, एंड टू फील लाइक आपका हृदय और प्रभु का हृदय एक है, और वो हृदय जब धड़कता है तो आपको कितना प्रेम यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बिकॉज देयर इज सम लेसन। ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर नो रीज़न। पाइल नंबर 3, देयर इज समथिंग जो आप सीख नहीं पा रहे, जो देख नहीं पा रहे, जो आप करेज नहीं बना पा रहे, जो लेसन आपके बहुत टाइम से पेंडिंग थे, पाइल अप हो रहा था ये कि अब ऐसा चीज़ होनी थी कि यूनिवर्स की तरफ से वो लेटिंग गो वाला पीरियड आया और आपसे वो चीज़ छीन ली गई या आपको जाना पड़ा, समथिंग लाइक दैट, राइट। बट नो दैट घूम फिर के यू आर गोइंग टू रिटर्न टू द थिंग दैट इज़ रियली मेंट फॉर यू, एंड उसके लिए यू हैव टू रियली रेज योर वाइब्रेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ की वाइब्रेशन से आप अलाइन नहीं कर रहे थे, एंड दैट थिंग काइंड ऑफ सेपरेटेड। बट अभी यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन टू दैट लेवल जहाँ पर जो आप चाहते हैं आप उससे वाइब्रेट कर पाए, राइट। लेट्स सी, एंड ये आपका मेडिटेशन से भी होगा पाइल नंबर 6। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ ओनली मेडिटेशन, देयर इज़ ओनली आपके अंदर कोई लॉन्गिंग है फॉर लव, एंड आई सी दैट इट विल हैपन। बट कब? जब आप अपनी स्टबर्ननेस को, इस अपने पास्ट को लेट गो करेंगे। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 3, एनीथिंग जो यूनिवर्स आपको और मैसेज देना चाहते हैं। We have 2 archangels. We have Archangel Raphael and Archangel Michael जो आपको इस जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं। I am blessed with deep understanding. I have a clear view of the truth. I am grateful that I have mental clarity. My spiritual life is full. I love to share my blessings with others. I have great poise and grace. ये आपको अफर्मेशन बोलना जानना बहुत ज़रूरी है। सफ़ायर आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। Are you feeling confused? Are you in search of wisdom and deeper spiritual insight? Engage in illuminating activities such as meditation. जैसे मैंने आपको अभी बताया, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Contemplation, reflection to better understand the true nature of reality. Pray. Allow for spiritual truths to be revealed. अलाउ कीजिए कि आपके साथ क्यों हुआ, क्या रीज़न है, क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्या चीज़ें आपके साथ हो रही। नॉट इन अ वे कि जहाँ पे आप अपने माइंड को गोल 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 घुमाएं, नो, इन अ मोर सोल सर्चिंग वे कि आपको इस पेन से क्यों जाना पड़ रहा है, क्या ऐसा है जो आपसे मिस हुआ, क्या ऐसा है जो आप चेंज कर सकते थे, क्या ऐसा स्पिरिचुअल लेसन आपको दिया जा रहा है आपके बारे में, सिचुएशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। With this sapphire, then we have Archangel Raphael. My consciousness is awake. I am aware. ये सब आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पाइल नंबर 3 इसका, आप इसको बार बार रिसाइट करिए, बोलिए। I feel the limitless nature of all life. I believe in unlimited potentials and possibilities. I am creative and prosperous. I fully embrace extraordinary wealth. My heart is open to giving and receiving love. There are 2 messages simultaneous. One is about truth, seeking clarity, divine guidance, and one is about heart, one is about love. कि इस फेज में अपने आप को अकेला नहीं फील करना है, you have to feel in the energy of love. We have Moldavite, lovely.
Are you able to think beyond the ordinary? Is your heart open to love and inner peace? Awaken your consciousness and decide you want to see things from the greater perspective. 2 बार आया है, to see things from greater perspective. Increased self-knowledge naturally allows for healing your heart, your relationship with others, and the relationship you have with yourself. You have unlimited potential. So pile number 3 से आपको क्या बोला जा रहा है? Increased awareness, increased level of intelligence, increased level of wisdom, increased awareness आपको मदद करेगा to navigate through this challenges. And this is also about comparison, जो हमारे पास यहाँ पर कार्ड था कि आपको देखना है कि किस सिचुएशन से आप अपने आप को कम समझ रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, या ये सिचुएशन आपके साथ क्यों हुई है, बिकॉज मुझे इसका बहुत डीपर रूट्स आपके साथ लिंक नज़र आ रहे हैं. पाइल नंबर 3. सो दिस इज़ योर टाइम टू लेट द पास्ट गो, दिस इज़ योर टाइम टू लर्न द लेसन, दिस इज़ योर टाइम टू एक्सेप्ट द चेंज, एंड दिस इज़ योर टाइम टू रियली सी इनवाइट लव. बट एज वेल एज लव के साथ आपको इस क्लैरिटी को भी देखना है, इस अवेयरनेस के साथ आपको देखना है कि मेरी तरफ से क्या रॉन्ग हो रहा था, मेरी तरफ से क्या चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसके कारण आई वॉज नॉट एबल टू एक्सपीरियंस द फुल पोटेंशियल ऑफ माई हैप्पीनेस, एंड दिस चेंज इज इनएविटेबल. पाइल नंबर 3, ये दिस वॉज मेंट टू हैपन लाइक दिस. सो अपने आप को भी ना कोसे, बट देखिए उसके पीछे का क्या लेसन है, एंड वाई स्पिरिट has given this lessons, because I feel pile 3 there is so much to learn. like आप उस जर्नी पे हैं, there's huge lessons जो आप अभी सीखेंगे. I think 2 to 3 months from now, especially 2 months, मुझे लग रहा है 2 months from now you're going to learn something जो आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा. ये बात आपको, या ये जो चैलेंज आपके लाइफ में आया है, ये चैलेंज आपको क्या बना देगा, क्या सिखा देगा, ये आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, राइट? सो डोंट वरी फॉर लव सिचुएशन और गेनिंग क्लैरिटी ऑन लव. मैं डेफिनेटली फ्यूचर में एक लव रिलेटेड पिक कार्ड रीडिंग डालूंगी, या ऑलरेडी जो मैंने टैरो रीडिंग्स किए हुए हैं लव के ऊपर, आप उसमें से कोई भी पाइल सेलेक्ट करके थोड़ी क्लैरिटी ले सकते हैं. बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी थोड़ा इंतज़ार कीजिए फॉर फ्यूचर, बिकॉज सिंस दिस एनर्जी इज़ कनेक्टेड तो कलेक्टिव में कुछ चेंज आ सकता है, राइट? सो होल्ड ऑन, आई डेफिनेटली पुट सम वीडियो, या किसी आपको मेरी फ्यूचर रीडिंग में लव रिलेटेड मैसेज ज़रूर मिलेगा इफ़ यू फील कॉल्ड, या अगर आप कन्फ्यूज फील कर रहे हैं. बट फॉर नाउ the focus is on your spiritual lesson, the focus is on your growth, the focus is on you turning the pain into wisdom and then opening your heart for love again, right? So pile 3, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for receiving the reading. I am sending you all lots of love and light. मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ. अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय. पाइल 3, सॉरी, एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवली फील हुआ जब मैं आपके कार्ड्स रख रही थी, एंड इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज रिगार्डिंग इज देयर सम गाइडेंस दैट यू आर रिफ्यूजिंग टू सी. क्या कुछ ऐसा गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, एंजल्स की तरफ से आ रहा है, जो आप सप्रेस कर रहे हैं? कुछ ऐसा ट्रूथ जो आपको दिखा रहे हैं, वो कुछ ऐसा सत्य अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट कनेक्शन, अबाउट अ पर्सन, अबाउट योर सेल्फ, आपके ही रिफ्लेक्शन के बारे में थ्रू दैट पर्सन, देयर इज़ समथिंग जो आपको इस फिजिकल रियलिटी में दिखाया जा रहा है, बट इट्स एज इफ यू आर रिफ्यूजिंग टू सी दिस, राइट? 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें वो भी बात करता है पाइल नंबर 3. तो आपको इसकी तरफ बहुत ध्यान देना है कि देयर इज़ सम गाइडेंस, देयर इज़ सम एनर्जी, आपको बार बार यूनिवर्स कहीं गाइड कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, बट इट्स एज इफ लाइक यू आर रिफ्यूजिंग टू सी. देखिए, क्योंकि रीडिंग खत्म होने के बाद मुझे ये मैसेज आया, सो इट्स इन योर एनर्जी कि आप उस गाइडेंस को ले नहीं रहे हैं अबाउट अ सर्टन रिलेशनशिप और अबाउट अ कनेक्शन और अ डिसीजन जो आपको बनाना है इन दैट रिलेशनशिप. देयर इज़ समथिंग अबाउट स्ट्रांगली लिसनिंग टू योर गाइड्स, लिसनिंग टू योर इंट्यूशन एंड नॉट सप्रेसिंग. अपने आप को, अपने आंसर्स को, अपने हार्ट को सप्रेस मत करिए, अपने आप को विक्टिम मत महसूस करिए स्थितियों के लिए, सर्कमस्टांसेस के लिए. डोंट फाइंड एक्सक्यूजेस फॉर दिस काइंड ऑफ फीलिंग और दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, ओके? ये मैसेज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट वॉज अ स्ट्रिक्ट मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स कि जो भी आपको इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज आ रहा है, ट्रस्ट दैट एंड एक्ट टूवर्ड्स दैट, राइट? Okay, yes, I think yes, this is a strong energy that I'm seeing for my pile number 3. Thank you so much for receiving that again, because ये ज़रूरी था मुझे आपको बोलना. So trust your intuition. देखिए क्या ऐसा मैसेज है जो आपको आ रहा है, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपने फील्ड में, लाइक उसको अपोज कर रहे हैं, या डिफेंसिव हो रहे हैं, या पूरी तरह से like you're being stubborn or rigid in some situation. So उसको हटाना है and see what guidance universe is giving you. It's about love, it's about union, it's about happiness. It's definitely जो आपका दिल चाहता है, but for that आपकी एक journey है to realize and to let go some things, to let your old self go. Pile number 3 is that this can be a very strong important message. Letting go, letting your old self go. वाओ, ये मैसेज आपको सुनना बहुत ज़रूरी है पाइल 3.
This is about letting the old self go. This is about letting your old version go. This is about letting the old situation, old circumstances, old version of you go. And this is about stepping into the new version, taking the rebirth, stepping into something जो एकदम नया है, जो आपका नया वर्जन है, नई सोच के साथ, नई ओवरऑल ऊर्जा के साथ, राइट. एंड दिस इज़ एन इनएविटेबल ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका ही रीबर्थ हो रहा है. पाइल थ्रीज, वाओ, थैंक यू एंजल्स फॉर गिविंग दिस इनसाइट. मैं जब लिटरली आपके कार्ड्स रख रही थी तो मुझे इतना स्ट्रांगली फील हुआ, तो मैंने वापस री रिकॉर्ड किया. दिस इज़ अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन, योर रीबर्थ, यू चेंजिंग योर सेल्फ कंप्लीटली, राइट. और हो सकता है ये बाहर किसी चैलेंज के रूप में आपको दिख रहा होगा, किसी सेपरेशन के रूप में, या किसी पर्सन को आपको लेट गो करना है. वाई इज़ दैट हैपनिंग? बिकॉज यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि बाहर के रियलिटी में आपको, आपके जीवन में जो लेट गो हो रहा है वो आपके भीतर के रियलिटी में भी तो सत्य है. आपको भीतर भी तो कुछ लेट गो करना है. आपको भीतर अपने आप को, अपने उस वर्जन को लेट गो करना है. ओके, एंड स्टेप इन टू द न्यू वर्जन. ओके, एंड डोंट रिफ्यूज़ टू लर्न स्पिरिचुअल लेसन्स, बिकॉज ये साइकिल ऑफ पेन, सॉरो, अधूरापन, लाइक डिससेटिस्फैक्शन कंटिन्यू रहेगा जब तक आप वो लेसन नहीं सीखते. पाइल नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपके जीवन का. यू कैन नॉट स्किप दिस, यू जस्ट कैन नॉट स्किप दिस, एंड इट्स इन योर हैंड्स कि कितना जल्दी आप वो लेसन सीखना चाहते हैं और ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, राइट. वाओ. सो पाइल थ्रीज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. अपडेटेड रहिएगा, बिकॉज फ्यूचर में मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डालूंगी जो आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर अगेन स्टेइंग एंड लिसनिंग टू द रीडिंग. लॉट्स ऑफ लव. टेक केयर. बाय. हाय पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग. सो अगर आपने पाइल 4 चुना है इस बहुत ही प्यारी सी तितली के साथ, इस प्यारी सी बटरफ्लाई चार्म के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल लेसन दैट यू नीड टू लर्न, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ विद दिस बटरफ्लाई एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ. डेफिनेटली बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को डिपिक्ट करते हैं, बट दे ऑल्सो डिपिक्ट शाइनिंग. दे ऑल्सो डिपिक्ट लाइक द ब्यूटी. ट्रांसफॉर्मेशन को तो डिपिक्ट करते हैं, चेंज को डिपिक्ट करते हैं, बट दे ऑल्सो डिपिक्ट द ब्यूटी. दे ऑल्सो डिपिक्ट की फ्रीडम. दे ऑल्सो डिपिक्ट लाइक कलरफुल एनर्जी, जॉयफुल एनर्जी, हैप्पी एनर्जी, राइट. सो पाइल नंबर 4, मुझे लगता है ये सारे मैसेजेस, ये सारी एनर्जीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें मुझे लगता है मेन स्पिरिचुअल लेसन इज अबाउट फाइंडिंग योर ओन पावर एंड फाइंडिंग योर ओन फ्रीडम एंड मेकिंग लाइफ मोर ब्यूटिफुल. लेट्स सी. Wow. So we have the Empress, we have the creativity card. That's lovely. Lovely energy. सो पाइल नंबर 4, मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके लाइफ में आपके लिए ऐसा लग रहा है that there is something about understanding your true power और connecting to the feminine energy. As a spiritual lesson मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपको और अपने से कनेक्ट करने के लिए हो रहा है, वो आपको और डिवाइन लव की तरफ ले जाने के लिए हो रहा है, वो आपको और अनकंडीशनल बनाने के लिए हो रहा है. पाइल नंबर 4 मुझे ऐसा भी लगता है, सो सॉरी अगर मैंने पाइल नंबर 3 कहा, मैं आपकी रीडिंग से पहले ये कहने वाली थी. मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग पाइल नंबर 3 को भी देख कर इधर आ रहे हैं, बिकॉज आई फील सम कनेक्शन बिटवीन पाइल नंबर 3 एंड 4. हो सकता है वो भी आपके लिए ज़रूरी हो, बट आई सी एन एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. आई सी द एनर्जी ऑफ ग्लो अप पाइल नंबर 4 आपके लिए, कि आई सी दिस एनर्जी जहाँ पर आप अपने बेस्ट वर्जन में स्टेप इन कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, अपने माइंड का ख्याल रख रहे हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं. दिस इज़ द एनर्जी वेयर यू वांट टू शाइन ब्राइटली. एंड जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस हो रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो रही है, दिस इज स्ट्रांगली शोइंग मी द एनर्जी ऑफ ग्लो अप. दिस इज स्ट्रांगली शोइंग मी दैट आप अपनी लाइफ को ब्यूटिफुल बना रहे हैं, अनकंडीशनल बना रहे हैं, और जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में हुए हैं मुझे लगता है आप उनको एज अ चैलेंज नहीं, एज अ ब्लेसिंग ले रहे हैं. आई सी दिस एनर्जी जहाँ पर आपके अंदर ये सेल्फ एम्पावर्ड एनर्जी आ चुकी है, जिसके कारण अब आप अपने लाइफ में ओनली ब्लेसिंग्स, अबंडेंस और पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना चाहते हैं. मुझे ऐसा भी लगता है इस टाइम पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है टू नर्चर योर क्रिएटिविटी. एंड इट्स एज इफ पाइल नंबर 4 जैसे एम्प्रेस कार्ड मुझे हमेशा बात करता है दैट शी इज़ ऑलवेज गिविंग बर्थ टू समथिंग. तो हो सकता है दैट आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत ब्यूटी है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है, जो सारी फेमिनिन एनर्जी है, जो सारी ब्यूटी, अबंडेंस, नेचर को डिपिक्ट करती है. तो उस सब का बर्स्ट होना, उस सब का निखर के आना, उन सब एनर्जीज़ को शेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. एक्सक्यूज़ मी. पाइल नंबर
force, I'm also getting a very strong energy that if you have felt there is some blockage, especially in your second chakra, especially in your feminine energy or feminine roots, तो आपको उन blockages को भी clear करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है. I just see you being in the energy of joy, you seeing the energy everything in the eyes of love, क्योंकि मुझे लगता है ये आपका ही एक ग्लो अप है. तो जो भी चैलेंज आपके जीवन में हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग फॉर योर ग्लो अप, इट इज़ हैपनिंग फॉर योर अबंडेंस, इट्स हैपनिंग कि आप अपने बेस्ट वर्जन में स्टेप इन करें, आप आज़ाद हो, आप फ्री हो. Let's see what is the lesson behind the current situation of pile number 4. Pile number 4, angels. Anything else? Mind. Wow. Then we have a flowering. Pile number 4, जैसे मैंने आपको बताया, I see you glowing up. I just see you turning into your most radiant self, your feminine energy. Like literally, this is about abundance. Traditional tarot में Queen of Pentacles है. So this is about abundance, about glow, and this is nothingness. One thing seem confusing, pile number 4 for you is because आप अभी उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं, आप उस अभी ट्रांजिशन फेज में हैं जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा. आपके साथ डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है. लाइक जो भी चैलेंज आपके जीवन में हुआ है, अभी आपके साथ में जो भी मैसेजेस है, जो भी चीज़ें अभी आपके साथ लाइफ में हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है द स्पिरिचुअल लेसन इज़ टू गेट अवे फ्रॉम द माइंड, गेट अवे फ्रॉम द कन्फ्यूजन. मन हमें हमेशा भ्रमित करता है, मन हमें हमेशा ओवर थिंकिंग में रखता है, और मन हमें किसी भी चीज़ में संतुष्ट होने नहीं देता है. मन हमेशा जवाब ढूंढता रहता है ऐसे सवालों के जो सवाल इंपॉर्टेंट है भी नहीं. राइट, नॉट ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, बट ये जो मन है जो हमें हमेशा गोल 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 घुमा रहा है, ये जो मन है जो हमें हमेशा लाइफलेस बना रहा है, हम जीना भूल गए हैं, हम अपनी ऑथेंटिक फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करना भूल गए हैं. मे बी वी आर जस्ट लिविंग अपॉन स्ट्रक्चर्स, लिविंग इन अ मंडेन लाइफ. हम ऐसी चीज़ को अपना ट्रूथ बना रहे हैं जो बहुत ही टेम्प्रेरी है, जो बहुत मन से आती है, जो बहुत ओवर थिंकिंग हो, जो बहुत हमें एक्टिव रख रही है मेंटली. मे बी यू फील लाइक यू आर आई एम इन माई हेड टू मच, और आई एम इन दिस एनर्जी जहाँ पर आई पुल्ड बैक बिटवीन, लाइक मैं कन्फ्यूजन फील करती हूँ, स्पेशली इमोशनल लेवल पे. ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, गोइंग इन सर्कल्स, राउंड एंड राउंड. एक बार अगर मन किसी चीज़ पे आ गया, अगर थिंकिंग किसी चीज़ पे आ गई, तो बार बार उसी चीज़ को सोचना, अपने आप को भूल जाना, कन्फ्यूजन क्रिएट करना, और अपने ही खुद के हाथों से और 10 प्रॉब्लम्स क्रिएट करना या 10 कन्फ्यूजन क्रिएट करना. सो पाइल नंबर 4 वही मैसेज आपके लिए है दैट लेट दिस एनर्जी गो, लेट दिस एनर्जी फ्लश आउट ऑफ योर लाइफ एंड फोकस ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस वॉइड, दिस स्पेस जो आपको इस टाइम पे फील हो रहा है, जब आपको लग रहा है नथिंग इज मूविंग इन माई लाइफ, जब आपको लग रहा है सब कुछ बस शांत है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इस फेज से क्या बाहर आएगा, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस चेंज, दिस पेन, व्हाट इज हैपनिंग विद मी. सो पाइल नंबर 4, दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आपका एक ग्लो अप हो रहा है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंड यू आर स्टेपिंग इनटू द मोस्ट ऑथेंटिक, द मोस्ट बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो आपने इमेजिन नहीं किया, जो आपने सोचा नहीं है. दिस इज़ दैट एनर्जी पाइल नंबर 4 जहाँ पर यू आर शाइनिंग. जैसे मैंने आपको बताया, बटरफ्लाई डेफिनेटली मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, बट बटरफ्लाइज कितने सुंदर होते हैं, कितने सुंदर, वो सौंदर्य के बारे में बताते हैं कि इतने सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज होते हैं कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते. कितने बटरफ्लाइज होते हैं, उनके ऊपर ग्लिटरी शाइन होती है, उनके ऊपर ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते. राइट, सो दिस इज़ दैट एनर्जी पाइल नंबर 4 आपके लिए, दैट यू आर सीइंग, यू आर सेंसिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपन विद इन यू एंड यू आर गोइंग टू टर्न सो ब्यूटिफुल. मैंने एम्प्रेस कार्ड को देख के ये बोला था पाइल नंबर 4 आपके लिए, दैट आई सी दैट यू आर गोइंग थ्रू अ ग्लो अप, यू आर गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. आपके जीवन में जो भी हुआ है वो आपके ग्लो अप के लिए हुआ है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ है, ताकि आप लिटरली सब कुछ छोड़ दें, माइंड को छोड़ दें, आप शून्यता में ट्यून इन करें, आप डिवाइन एसेंस में, स्पिरिचुअलिटी में ट्यून इन करें, और देखिए कि ये जो फेज़ शांति का, साइलेंस का है, दिस इज़ द टाइम वेयर द मैजिक विल हैपन. नाउ लेट मी टेल यू, सिंस आपके लिए आपने बटरफ्लाई चार्म चूज़ किया है ना, जब कैटरपिलर जो होता है वो ककून स्टेज में होता है. सो जस्ट बिफोर वो बटरफ्लाई बनता है, जस्ट बिफोर वो तितली में रूपांतरित होता है, बटरफ्लाई में रूपांतरित होता है, क्रिसलिस जब वो होता है, ककून में क्रिसलिस में होता है, तो उसके अंदर एक केमिकल प्रक्रिया होती है जो हम जान नहीं पाते, जो लिटरली एक फ्लूइड्स कुछ रिलीज़ करता है, केमिकल प्रक्रिया होती है ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज़ लिटरली अल्केमाइजेशन, लिटरली कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाना, वो वैसा रूपांतरित
रूपांतरण होता है, घटता है उस ककून के अंदर, एंड वो एकदम साइलेंट फेज होता है जहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। आप ज़रूर देखना द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। अगर बचपन में तो हम सब ने बहुत बार देखा ही है मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस, बट इट्स लाइक व्हेन द ककून इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड और एक अंधकार होता है, और वो अंधकार से हम गेस नहीं कर सकते बाहर से कि क्या निकलने वाला है, क्या होने वाला है, बट वो शांत फेज़, वो अंधकार का फेज़ ज़रूरी होता है उस कैटरपिलर को टू ट्रांसफॉर्म इनटू द बटरफ्लाई। तो आप लिटरली सोचिए कैटरपिलर कितनी डिफरेंट है, एक बटरफ्लाई कितना डिफरेंट है, वो कैसे उसमें परिवर्तित हो गए, क्या हम कभी सोच सकते हैं? नो, राइट। सो सिमिलरली आपको अभी एक वर्जन में देख रहे हैं, आपको अभी जान रहे हैं, बट क्या कोई कभी सोच सकता है कि हाउ मच ट्रांसफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू डू? लाइक कैन यू एवर इमेजिन यू आर गोइंग टू लिटरली स्टेप इनटू योर गॉडेस एनर्जी? सो ये कब होगा? व्हेन दैट साइलेंस इज देयर, व्हेन दैट वॉइड इज देयर। और क्या आप इस साइलेंस में आपके माइंड को आने देंगे, डिस्टर्ब करने देंगे कि व्हेन विल इट हैपन, हाउ इज इट गोइंग टू हैपन, व्हाट इज माय फ्यूचर? नो, लेट इट ऑल गो। एम्ब्रेस द साइलेंस, एम्ब्रेस द शून्यता। पाइल नंबर 4, एम्ब्रेस दिस, एंड सून आपको रियलाइज़ होगा दैट ये तो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा था, ये तो मेरे लिए ही हो रहा था ताकि मैं अपनी गॉडेस में ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ। और कोई भी चैलेंज अगर मुझे अपने ग्लोएस्ट, अपने बेस्ट सेल्फ में, अपने ग्लोइंग सेल्फ में अगर ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो मैं कितना ग्रेटफुल रहूँगी, मैं कितना धन्यवाद दूँगी उस चैलेंज को, उस नेगेटिविटी को, उन लोगों को जिनके कारण मैं आज ऐसी परिवर्तित हो गई, जिनके कारण मैं आज ऐसी ट्रांसफॉर्म हो गई। हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट पाइल नंबर 4? लिटरली हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट? एंड दिस इज़ द गॉडेस ऑफ लव, शी इज़ ऑल्सो गॉडेस ऑफ लव. So I am willing to believe pile number 4 for you guys that you are going to transform and take the rebirth in love, रीबॉर्न अगेन इन लव से आपका रीबर्थ एनर्जी है। ये जो चैलेंज आपके साथ हुआ है, दिस इज़ फॉर योर ओन रीबर्थ। तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप इस माइंड एनर्जी को बीच में ना आने दें, इन सोच विचार को, इन कंक्लूजन को, जो भी है इस ओवर थिंकिंग को कट करें, एंड यू फोकस मोर ऑन योर ग्लो अप, मोर ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन, मोर ऑन ट्यूनिंग इन टू लव, कनेक्टिंग टू द डिवाइन फेमिनिन, कनेक्टिंग टू द स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ मदर अर्थ। यह आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, राइट? Let's see pile number 4. Any last and final messages for you regarding your transformation? This is also abundance everywhere. Pile number 4. अगर आप ये जानना चाह रहे, this about money, career, everything. Right? Too many. Let's see. Pile number 4. बैक ऑफ द डेक हमारे पास 10th हाउस है। दिस इज़ अबाउट योर अचीवमेंट्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड, आपका करियर, आपकी डेस्टिनी, राइट? वी हैव 11th हाउस, वाओ, where the cosmos grants wishes, love, friends and social occasions. Lovely. So pile number 4, you're going to go through a massive blessing in your life, I feel, and this is like your glow up जो अंधकार में, and ऐसे सिचुएशन में हो रहा है जहाँ पर मे बी यू गो साइलेंट फॉर सम टाइम, जैसे कि आप लिटरली साइलेंस में हैं, आप किसी को भी पता नहीं रही, लाइक यू डिसअपियर, और जब आप इस दुनिया में आओ तो आप एक कम्प्लीटली नए पर्सन बन के आओ। सो दैट इज़ द एनर्जी, दैट इज़ द वाइब दैट आई एम गेटिंग, एंड वी हैव कैप्रिकॉर्न. The energy around you is serious, materialistic, hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. So Capricorn energy and the 11th house. So you have been working very, very hard. Pile number 4. मुझे ऐसा लगता है like you wanted this glow up, you wanted this transformation from a long time, but वो हो नहीं पा रहा था. There was something that is like acting as a blockade, या वो process आपकी हो नहीं रही. You feel tied down, you feel caged. कुछ ऐसे emotions है जो आपको पीछे रोक लेते हैं. इसलिए आपके जीवन में चैलेंज आया है पाइल नंबर 4 कि आप बहुत टाइम से इस एनर्जी में ट्यून इन करना चाहते थे, बट यू आर क्वाइट नॉट एबल टू डू दैट. बट अभी ये जो शांति, अभी ये जो एनर्जी, ये जो चेंज आपके जीवन में आए हैं, दिस केम इन योर लाइफ फॉर यू टू शो कि आपका रियल पोटेंशियल क्या है, आपका ग्लो अप क्या है, हु यू आर, हाउ ब्यूटिफुल कैन यू बिकम, हाउ हेल्दी कैन यू बिकम, हाउ लविंग कैन यू बिकम, राइट? सो दिस इज द एनर्जी वेर योर हार्ड वर्क इज नेसेसरी. पाइल नंबर 4. ऐसा नहीं है दैट लाइक इट विल मैजिकली हैपन. येस, इट विल हैपन, द मैजिक विल हैपन, बट यू हैव टू वर्क हार्ड एज वेल प्रैक्टिकली, राइट? कॉस्मोस विल ग्रांट योर विशेस, आपके विशेस, आपकी ड्रीम्स, सारी चीज़ें फुलफिल होंगी, बट यू हैव टू टेक सम प्रैक्टिकल एफर्ट्स, यू हैव टू टेक कॉन्शियस एफर्ट्स, जिससे आप इस माइंड एनर्जी को, इस ब्लॉक्ड एनर्जी को अपनी लाइफ से हटाए, एंड यू फोकस मोर ऑन हार्ट, यू फोकस मोर ऑन योर क्रिएटिविटी, यू फोकस मोर ऑन कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू फोकस मोर ऑन योर ग्लो अप, राइट? दिस इज द मैसेज दैट आई एम गेटिंग. Now let's see any final messages for pile number 4.
about this glow up or about the spiritual lesson that they need to learn. Let's see. आर्कएंजल रिट्रीट्स है हमारे पास में. there's the silence energy दो आपके लिए 4 कार्ड्स हैं. but there was this silence energy. आपने देखा मैं शफल कर रही थी, कार्ड्स नहीं आ रहे थे, which means that this energy is of void. This is about void. This is about tuning into the void. Okay, let's see. We have archangel retreats. आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं. Now your archangel will enfold you and help you with whatever you most need. Your guidance to receive for yourself and ask for the light to help you serve the world. I visit Archangel Dash in my sleep tonight. So जिस भी Archangel को आप visit करना चाहते हैं, Archangel Samuel, Archangel Michael, Archangel Metatron, Archangel Gabriel, जिस भी Archangel के साथ आप मिलना चाहते हैं, उनसे directly connect होना चाहते हैं, you can connect. This is a very strong energy. Next card we have is Marco. Yes, I think ये card number, I don't know, like 3 में आया था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, but the same card came. So your guidance is to open your mind to communications and connections from other star systems and universes and ask Marco to assist and protect you. This is you connecting to the highest source. ये जो हमने nothingness का card देखा है, it's about you becoming nothing before you become something, right? And next we have the cosmic heart. Breathe in love from the cosmic heart and radiate it outwards to everyone today. So how are you cosmic heart? जैसे हमने बात की, this about love, this about transformation. I don't know, मुझे पाइल नंबर 3 और 4 में बहुत ही ज़्यादा similarities लग रहे हैं. Let's see, like आप में से कुछ सारे लोग वहाँ से भी आ रहे हो सकते हैं. Not for everyone obviously, but for someone. And Mary Magdalene, wow. So Mary Magdalene was a high initiate in the order of the essence and the spiritual partner of Jesus. She is now master of the 6th ray rising dogma into spirituality. Mary Magdalene's ascension retreat is in Merciless. She radiates a glowing buttercup yellow light to all who are tuned to her. Her light was hidden from us for centuries as she was misjudged about the role in Jesus' life. हमने मैरी मैगडलेन के बारे में तो सुना है, जीसस को क्रॉस से निकाला, राइट, व्हेन ही वाज क्रूसिफाइड. तो हमारे मन में इनके बारे में बहुत गलत धारणाएं हैं. बट शी इज़ अ स्पिरिचुअल असेंडेड मास्टर एंड इफ़ यू हैव फेल्ट wronged or misunderstood, Mary Magdalene offers you the courage to maintain your integrity. This card is an invitation to attune to Mary Magdalene's receiving energies. I maintain my truth and see the spirituality in all things. This is just the goddess energy reaffirming pile number 4. This is the goddess energy जो हमने बात की with the Mary Magdalene, the all encompassing love, feminine energy जो आपके जीवन में radiate हो रही है, right? So these are all the messages. pile number 4. एक हम और last card निकालेंगे before we leave. Let's see. My pile number 4. pile number 4 मुझे लग रहा है आपके लिए कार्ड्स आना नहीं चाहते हैं. This is just like you know the answers somehow. Okay, I just get this strong energy. So Archangel Michael, I am a clear channel of love and light and well-being. All is well in my life. देखिए, everything is well in my life. I have great mental clarity, balance, emotions and financial abundance. All of my heart's desires are realized now. The way is always evident and effortless. यही आपकी journey है. इसलिए there is not much of challenge, not much of all those energies, because it's your glow up जहाँ पर हर चीज़ effortless होगी आपके लिए. It's only the connection, clear quartz. What is it that you don't understand? Are you missing the point? It is time to gain clarity and have the clear picture of what is truly going on within and around you. Decide that you want to see the bigger picture, get focused and stay focused. Meditation and contemplation will help you see the greater perspective from varying points of view. So see the higher perspective, because मुझे लगता है you will grow. Okay, you will definitely grow, you will gain clarity, you will transform into the cosmic heart, into love. Definitely. So pile number 4, this is every saying that I'm having for you. I am sending you all so much love and light. Thank you so much for receiving the reading. मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा प्यार भेज रही हूँ. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, so all the details are in the description below. Thank you so much. God bless you. Take care. Bye.